हाँ जी, गुड आफ्टरनून। क्या हाल चाल आपके? बढ़िया। चलो जी, वापस आते हैं और पहले 5 मिनट मेडिटेट करते हैं, उसके बाद फिर अकाउंट्स की क्लास जो है शुरू करते हैं। तो भाई एक बार जल्दी से अपनी आंखें बंद कर लीजिए और पूरा ध्यान अपनी सांसों पर। जिस प्रकार से आप सीए कर रहे हैं उसी प्रकार से उतनी ही इम्पोर्टेंस इस मेडिटेशन को भी दें, बल्कि उससे कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंस इस प्रैक्टिस को जो है ज़रूर दें। पूरे दिन में इतने सारे विचार आपको तंग करते रहते हैं, हर पल इतने सारे विचार आपको घेर कर रखते हैं। 5 मिनट से शुरू करें कि एक पल के लिए इन विचारों को दूर कर दें। धीरे धीरे सांस लें और जाने दें। धीरे धीरे सांस लें और जाने दें। कोई भी विचार आए उसको बस ये एक बार कह दें, 10 मिनट के बाद बात करेंगे। विचार आते हैं, आपको बातों में लगा देते हैं, तो एक बार ऐसा कोई विचार नहीं जो अभी बहुत इम्पोर्टेंट है, अभी ही बात करनी पड़ेगी। तो एक बार कोई भी विचार, अच्छा विचार, बुरा विचार, 5 मिनट में कुछ नहीं होगा। तो बस धीरे धीरे सांस लें और जाने दें। चेहरे पर मुस्कुराहट बना लें और मुस्कुराते मुस्कुराते सिर्फ इतना सा काम कि अभी मुझे सिर्फ सांसों पर देखना है। और जिस दिन इसका अभ्यास अच्छा हो गया तो यकीन माने आपका फोकस, कंसंट्रेशन बहुत बेहतर हो जाएगा। फिर ऐसा भी हो जाएगा कि अभ्यास हो गया तो अब मुझे सिर्फ पढ़ना है, तो ध्यान सिर्फ पढ़ाई पर रहेगा। अभी क्या होता है, पढ़ते पढ़ते बहुत सारे विचार आ जाते हैं। जब एंजॉय करना होता है तो बहुत सारे विचार आ जाते हैं। जहाँ पर बैठे होते हैं कहीं दूर विचारों में चले जाते हैं। इसलिए विचार बहुत तंग करते हैं। तभी ना तो अच्छे से पढ़ पाते, ना अच्छे से खा पाते, ना अच्छे से कुछ कर पाते, क्योंकि विचार आपको बहुत तंग करते। कुछ भी कर रहे हैं वो अच्छे से नहीं कर पाते। इसलिए 5 मिनट यहीं से शुरू करेंगे कि अभी सिर्फ सांसों पर धीरे धीरे सांस लें और जाने दें। धीरे धीरे सांस लें और जाने दें। कोई भी विचार आए बस उसको कह दे 5 मिनट के बाद, और कोई बात नहीं करनी। धीरे धीरे सांस लें और जाने दें। जब इसका अभ्यास हो जाए तो बहुत कुछ बदल जाता है। बस मुस्कुराते जाएं और सांसों को देखते जाएं। बस एक कार्य इस समय आपको मिला है, सांसों को देखना। इसी को प्रेजेंट मोमेंट कह देते हैं, प्रेजेंट लिविंग कह देते हैं। जब ये समझ आएगा तो अगले 2 घंटे जब पढ़ाई करें तो मन को कह दें सारे विचार अभी नहीं, पढ़ाई के बाद। तभी कंसंट्रेशन और बढ़ना शुरू हो जाता है। नहीं तो होता क्या है, पढ़ते पढ़ते विचार कहाँ चले जाते हैं पता ही नहीं, पढ़ाई भी नहीं होती। तो इसलिए 5 मिनट से शुरू करें, दिल खोल कर मुस्कुरा दें। धीरे धीरे सांस लें और जाने दें। अपनी गति के अनुसार धीरे धीरे सांस लें और जाने दें। पूरा ध्यान सिर्फ अपनी सांसों पर और मुस्कुराहट पर। अगर अभी तक कोई विचार नहीं आया तो आप बहुत अच्छे लेवल पर पहुंच गए हैं। और अगर बहुत विचार अब तक भी आ चुके हैं
दुनिया भर के विचार आ गए हैं, तो और दिल खोलकर मुस्कुराएं कि जिंदगी तो बर्बाद हो चुकी है, चलो इससे क्या बर्बाद होगी, थोड़ा सा बेहतर तो कर ही लेंगे। पिछले 3 मिनट में कई बच्चों को तो 300 विचार आ चुके होते हैं। अपने बचपन का विचार, अपने बुढ़ापे का विचार, सीए का विचार, अपने बॉयफ्रेंड का विचार, उससे पहले वाले बॉयफ्रेंड का विचार, उस बॉयफ्रेंड की गर्लफ्रेंड का विचार, उस ब्रेकअप का विचार, आगे वाले बॉयफ्रेंड का विचार, गर्लफ्रेंड का विचार, फाउंडेशन का विचार, इंटर का विचार, इतने विचार। इसी विचार पे बैठ जाते हैं, ये विचार क्यों आ रहे हैं। बस एक बार सारे विचारों को छोड़ दें और दिल खोलकर सिर्फ मुस्कुरा दें। फिर से 2 मिनट, 1 मिनट, कोई विचार नहीं, बस सांसों को देखें। धीरे धीरे सांस लें और जाने दें। धीरे धीरे सांस लें और जाने दें। विचारों का खेल ऐसा है कि आपको कई बार पता भी नहीं चलता कि आप सोच रहे हैं कि नहीं सोच रहे। कई बार बच्चे ना इस विचार में सोच रहे होते हैं, क्या मुझे कोई विचार आ रहा है कि नहीं आ रहा। ये विचार भी विचार है कि मुझे कोई विचार अभी नहीं आया, हाँ अभी 2 मिनट से विचार नहीं आ रहा। अरे भाई विचार ही चल रहा है तेरा। अरे हाँ ये थोड़ा सा विचार आया, अब इस विचार पे चलते हैं, क्या विचार ना आए। फिर सोचना शुरू कर दिया। सोचना ही तो नहीं है, बस धीरे धीरे सांस लें और जाने दें। बस चेहरे पर मुस्कान, और प्यारी सी मुस्कान के साथ पूरा ध्यान बस सांसों पर, और इस विचार पर भी नहीं कोई विचार आ रहे कि नहीं, क्योंकि ये भी एक विचार है कि मुझे विचार आया कि नहीं आया। बस सांसों पर ध्यान। धीरे धीरे सांस लें और जाने दें। बस सांसों को देखते जाएं। सांस नॉस्ट्रिल से अंदर गई, माउथ में गई, गले को टच करा, लंग्स में गई, स्टमक में गई, वापस आई, बस इतना सा, और कोई विचार नहीं, बस देखते जाएं। मंत्र उच्चारण करेंगे। सांस लें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
वासुदेवाय। पूरा ध्यान अपनी सांसों पर और दिल खोल कर मुस्कुरा दें। और मुस्कुराते मुस्कुराते अपनी आंखें जो है खोल सकती हैं। दस मिनट कहाँ भी जाते हैं पता भी नहीं चलता। कईयों को बहुत पता लगता है जिनको मेडिटेशन में आनंद आ गया, 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटे 10 घंटे पता भी नहीं चलता। तभी जो ऋषि मुनि हैं, संत हैं, सुबह बैठ जाते हैं। वो सुबह ही बैठ जाते हैं, इतनी जल्दी 3 बजे उठकर बैठ गए और पूरे दिन सिर्फ इतना सा काम कर रहे हैं, बस तसल्ली से बैठ गए। पूरा ध्यान अपनी सांसों पर और मंत्र उच्चारण पर। और जब बिना विचार के मंत्र उच्चारण करते हैं, बिना विचार के सांसों पर ध्यान रखते हैं, एक अलग ही सुकून है। वो एक्चुअल में एक ऐसा सुकून है जिसके सामने बाकी सब चीज़ें बेकार हैं। तभी तो अच्छे अच्छे लोगों ने काम धंधा छोड़कर मुनि बन गए, क्योंकि उनको जो रस मिल गया वो रस आपको यहाँ मिल ही नहीं सकता। और ऐसे भी कई लोग हैं जिनको रस मिल गया और उसके बाद उन्होंने बिजनेस भी कर रहे हैं, जॉब भी कर रहे हैं, पर वो एक अलग ही लेवल पर जो है चले जाते हैं। चलो जी, करें शुरू। ऑनलाइन बच्चे क्या कह रहे हैं? ओह, बच्चा मुझे डांट रहा है, सर फर्स्ट ऑफ ऑल आप पूरा चुप रहा करो, मेडिटेट को करने दिया करो। मजबूरी है, मेरा बड़ा मन होता है कि मैं चुप रहूं, पर क्या ना, बहुत सारे बच्चे हैं उनसे चुप्पी बर्दाश्त नहीं होती, इसलिए मजबूरी है कि मेडिटेट चलो मेरे शब्द पर ही कर लो, नहीं तो आइडली मेरा बिल्कुल मन नहीं करता बोलने का। पर क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे बच्चे हैं, अगर मैं नहीं बोलूँगा ना वो विचारों में चले जाएंगे, तो उनका फोकस करने के लिए मुझे बोलना पड़ता है कि चलो मेरे शब्दों पर ही, एटलीस्ट मेरे शब्द पर ही फोकस जो है कर लो। धीरे धीरे स्टेज आएगी, अभी तो शुरुआत है, आज 8th लेक्चर है, तो एक टाइम आएगा जब मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगा, सिर्फ कहूँगा 5 मिनट बिल्कुल शांत हो जाओ। पर अभी मुझे लगता नहीं कि आप उतना जो है कर पाओगे। और दूसरा वही है, मतलब मेरा जो अनुभव है, अगर मैं चुप रहा तो फिर आप बोल पड़ोगे कि सर बस अब मेडिटेट जो है नहीं करना, तो अभी आपके मन के साथ मुझे काम करना पड़ता है, तो बीच में बहुत सारी बातें जो है करनी पड़ जाती। और बच्चे क्या कह रहे हैं? सर मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। ठीक है, चलो अब टॉपिक छोड़ देते हैं। चलो ठीक है चलो जी, तो वही वापस आते हैं हमारी अकाउंटेंसी में। तो वही एक प्यारा सा टॉपिक हमने शुरू किया था, AS10 प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। तो वही प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट पर हमने चर्चा करी। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट क्या होता है, कब कब खरीदा जा सकता है, कैसे एक्वायर करते हैं, कॉस्ट कैसे जो है निकाली जाती है। इनिशियल कॉस्ट पर हमने चर्चा करी और लास्ट क्लास में सब्सिक्वेंट कॉस्ट पर चर्चा जो है करी थी। ये सब्सिक्वेंट कॉस्ट भी कैसे होती है, तो हमने कहा सब्सिक्वेंट कॉस्ट 2 प्रकार की हो सकती है। डे टू डे खर्चा हो रहा है वो तो P&L में जाएगा, पर अगर हम कोई ऐसा खर्चा करते हैं जिससे हमने कहा आउटपुट बढ़ सकता है, लाइफ बढ़ सकती है, एफिशिएंसी बढ़ सकती है, तो हमने कहा उसको हम क्या करते हैं, कैपिटलाइज जो है अपन जो है कर देते हैं। और हमने अगर कोई सामान रिप्लेस हो रहा है तो जो रिप्लेस हुआ उसकी बुक वैल्यू हटा देना, नए सामान की कॉस्ट जो है अपने को ऐड जो है करनी होती। ये हमने चर्चा करी। फिर हम डेप्रिसिएशन पर आए थे, और डेप्रिसिएशन पर क्या था, हमने कहा जो फाउंडेशन वाला था मैंने ज़्यादा फोकस नहीं करा, SLM WD बहुत सारे मेथड हैं। एक नए टॉपिक पर आए थे। नया टॉपिक क्या था कि अब डेप्रिसिएशन आप पूरे एसेट पर भी लगाना चाहें वो भी अलाउड है, पर उससे बेहतर क्या है, अगर एसेट के अलग अलग
कंपोनेंट हैं, जो मटेरियल हैं भाई, अच्छा कॉस्ट के हिसाब से मटेरियल कंसेप्ट है और उनकी लाइफ अलग अलग है। जैसे हमारा जो प्रोजेक्टर है जिससे हम प्रोजेक्ट करते हैं तो उसके अंदर एक लेंस होता है, जिससे ये फ्लैश होता है, एक लेंस होता है, उसकी लाइफ अलग होती है और बाकी जो बॉडी पार्ट है उसकी लाइफ अलग होती है। और दोनों मतलब टोटल अमाउंट में लेंस अपने आप में एक बहुत महंगा सामान है, पूरी बॉडी अपने आप से पूरा महंगा सामान है। ऐसे जो कैमरा होता है जिससे मेरी शूटिंग चल रही है, कैमरे में भी एक लेंस होता है, तो लेंस सबसे महंगा होते हैं, पूरी बॉडी अलग होती है, तो लेंस की हम डेप्रिसिएशन अलग निकालते हैं, बाकी जो कैमरे का पार्ट है अलग निकालते हैं। ऐसे गाड़ी की बात करें, गाड़ी में टायर की लाइफ अलग होती है और टायर भी महंगे होते हैं, टायर बहुत अच्छे खासे महंगे जो है आते हैं, तो गाड़ी भी महंगी होती है, टायर भी महंगे होते हैं। तो हमने कहा टायर को अलग डेप्रिशिएट कर सकते हैं, गाड़ी को अलग डेप्रिशिएट जो है हम कर सकते हैं। तो भाई ये सारी हमने चर्चा जो है करी थी। फिर हम आगे बढ़े थे और हमने कहा हर साल क्या है, जो भी आपका एसेट है उसको आप चेक कर लो, उसकी लाइफ सेम चल रही है या कम ज़्यादा हो गई, स्क्रैप वैल्यू सेम है या कम ज़्यादा हो गई, उसके हिसाब से डिप्रिसिएशन अपना चेंज करते जो है रहना। और फाउंडेशन में पढ़ा था, और कल को अगर SLM से WDV जा रहे कोई मेथड भी चेंज करते हैं तो उसका भी इम्पैक्ट जो है डिप्रिसिएशन पर आ जाते। तो भाई ये सारी चीज़ें हमने लास्ट क्लास में जो है कर ली थी। ठीक है, चलो और आगे जो है हम बढ़ते हैं। चलो जी, तो भाई आज सीधा सवाल से जो है अपने शुरू करते हैं। तो लो जी, एग्जाम्पल नंबर कौन सा रहेगा हमारा? एग्जाम्पल नंबर 8। लो जी, तो भाई एग्जाम्पल नंबर 8 जो है रहेगा, उसी पर जो है आ जाते हैं। चलो, तो भाई एग्जाम्पल नंबर 8 कह रहे हैं ओपनिंग बैलेंस ऑफ प्लांट। लो जी, ओपनिंग बैलेंस ऑफ प्लांट कह रहे हैं एज ऑन 1 अप्रैल 2025, वो जी दिया है 60 लाख रुपीस। तो अब पुराना कोई प्लांट चल रहा होगा, डेप्रिसिएशन लगाते लगाते आज मतलब 1 अप्रैल 2025 को वैल्यू कितनी है? 60 लाख। फिर कह रहे हैं ऑन 1 जून 2025 कह रहे हैं द company purchased a new plant. Company purchased a new plant costing रुपीज 12 लाख। तो हमने अब एक नया प्लांट और एक नई मशीनरी जो है हमने खरीदी, जिसकी कॉस्ट कितनी है? 12 लाख। फिर कह रहे हैं ऑन 1 अक्टूबर 2025 the company sold one of its plant कह रहे हैं जी having book value of rupees 3 lakh as on 1 April 2025 for rupees 1,50,000। तो भी हमने 1 अक्टूबर को एक प्लांट जिसकी बुक वैल्यू ओपनिंग में 1.5 लाख की थी, 3 लाख की थी, उसको हमने 1.5 लाख में बेचा है इन पार्ट एक्सचेंज ऑफ अ न्यू प्लांट। तो हमने एक नया प्लांट खरीदा है इन पार्ट एक्सचेंज ऑफ न्यू प्लांट कॉस्टिंग रुपीज 9 लाख and paid the difference
पेड द डिफरेंस इन कैश। तो भाई 9 लाख का नया प्लांट खरीदा और हमने अपना एक प्लांट दिया कितने में, 1.5 लाख में, और बाकी जो पैसा है वो हमने कैश में जो है पे किया। तो भाई ये कौन सा है, हमने एक्सचेंज में लिया है और इसकी कमर्शियल ट्रांजैक्शन है। तो भाई हमने तो खरीदा है, पूरा बेचा है और डिफरेंस कैश में दिया। फिर कह रहे हैं ऑन 1 नवंबर 2025 कह रहे ऑल प्लांट्स were shifted, all plants were shifted to a new location। फैक्ट्री को हमने शिफ्ट किया और नई लोकेशन पर लेकर गए। एंड कॉस्ट इनकर्ड ₹50,000। तो बताओ जी क्या कहते हो, इस 50,000 का क्या करना है, क्या ये मशीनरी में आएगा या ये पीएनएल में जाएगा, ये पीएनएल में जाएगा। तो हमने कहा ये बाद में शिफ्ट हुआ, ये सीधा शिफ्टिंग चार्जेस के नाम से, शिफ्टिंग चार्जेस टू बैंक, पीएनएल टू शिफ्टिंग चार्जेस, अब ये प्लांट में ऐड नहीं होगा। ठीक है जी। उसके बाद फिर कह रहे हैं ऑन 15 Feb 2026 और फिर 2026 में कह रहे हैं रिपेयर्स इनकर्ड अमाउंटेड टू ₹6,000। और फिर 15 फरवरी को प्लांट पर कुछ रिपेयर्स हुई 6,000 की। इसका क्या करना है, प्लांट में ऐड होगा या पीएनएल में, पीएनएल में जाएगा। तो अभी जो भी रिपेयर मेंटेनेंस है पीएनएल में जो है चली जाती है। लो जी। और आपसे कह रहे हैं डेप्रिसिएशन रेट, हाँ जी, वो कितना है 12%। डेप्रिसिएशन रेट कितना है 12% पर एनम WDV। डेप्रिसिएशन रेट 12% पर एनम WDV। ठीक है जी। और आपसे कह रहे हैं कंप्यूट, और कह रहे हैं आप अब ये निकाल कर बताएं क्या क्या चीजें। फर्स्ट, टोटल डेप्रिसिएशन टू बी चार्ज्ड इन 2025-26। तो इस फाइनेंशियल ईयर में हम कितनी डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, पीएनएल में कितना जाएगा। सेकंड, निकाल कर बताएं प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस ऑन सेल, और हमने एक एसेट बेचा है उस पे प्रॉफिट लॉस कितना आएगा वो मुझे निकाल कर बताएं। तीसरा, बुक वैल्यू ऑफ प्लांट एज ऑन 31 मार्च 2026, और 31 मार्च 2026 को बुक वैल्यू क्या हो जाएगी ये निकाल कर बताएं। और लास्ट कह रहे हैं जर्नलाइज एंड प्रिपेयर प्लांट अकाउंट। ये सिर्फ फाउंडेशन की रिवीजन करवा रहा हूँ, पेपर में आने के चांसेस इसमें थोड़े से कम हैं, पर पेपर में कुछ भी आ सकता है। तो जो ज़्यादा रेलिवेंट होता है उसके सवाल ज़्यादा करते हैं, पर फिलहाल कुछ भी हम छोड़ेंगे नहीं। तो वैसे तो फाउंडेशन में ऑलमोस्ट किया हुआ है, पर फिर से इसको बहुत अच्छे से जो है कर लेते हैं। ठीक है जी, चलो जी करें शुरू। तो भाई आराम से चेक करें, मुझे निकालना है इस साल कितनी डेप्रिसिएशन लगेगी, जो हमने एसेट बेचा है उस पे प्रॉफिट लॉस कितना आएगा, लास्ट में प्लांट का बैलेंस कैरिड डाउन कितना आ जाएगा, और फिर जर्नल एंट्री जो है अपने को जो है बनानी है, और प्लांट अकाउंट जो है अपने को बनाना है। करें शुरू। तो भाई जिन बच्चों ने फाउंडेशन पढ़ा हुआ है आपको ये वर्किंग नोट आता है, जिन्होंने नहीं पढ़ा वर्किंग नोट सीख लेते हैं। तो भाई सबसे पहले हम शुरू करते हैं एक वर्किंग नोट से।
तो भाई अपने शुरू कर रहे हैं वर्किंग नोट से, और वर्किंग नोट में जितने प्लांट होते हैं उतने अपने क्या बनाते हैं, कॉलम जो है बना लेते हैं। तो भाई स्टार्टिंग में प्लांट कितना है 60 लाख, जिसमें से एक प्लांट कितने का था 3 लाख, तो इसके 2 कॉलम बना लेंगे। एक प्लांट 3 लाख का है, एक प्लांट 57 लाख का है। उसके बाद हमने एक प्लांट और खरीदा, एक प्लांट और खरीदा 12 लाख का जो है आ गया है। अच्छा, एक प्लांट और 9 लाख का। तो मेरे हिसाब से 4 कॉलम तो मेरे को दिख रहे हैं, हाँ 4 कॉलम तो दिख ही रहे हैं। तो अभी 4 कॉलम इधर बन जाएंगे, प्लांट 1, प्लांट 2, प्लांट 3। और अगर कभी भी डाउट हो तो फिर इसको इस तरीके से कर लो, स्टार्टिंग में आपने जो है छोड़ के अब यहाँ से आपने का भी हो सकता है 4 की जगह 5 हो जाए, तो प्लांट 1, प्लांट 2, प्लांट 3 इतना करके आगे देखते चले जाएंगे। ठीक है जी। तो हमने कहा जी प्लांट 1, प्लांट 2, प्लांट 3। लो जी, चलो जी करें शुरू। लो जी, तो भाई कह रहे हैं बुक वैल्यू, लो जी बुक वैल्यू एज ऑन 1 अप्रैल 2025। तो 1 अप्रैल 2025 को बुक वैल्यू कितनी थी हमारे पास 60 लाख, जिसमें से नीचे दिख रहा था 3 लाख की एक हमने बेचा है। तो मैं इसको अलग अलग कर लूंगा, एक बुक वैल्यू हो जाएगी 3 लाख और एक हो जाएगी 57 लाख। ठीक है जी। तो ओपनिंग में टोटल है 60 लाख, जिसमें एक प्लांट तो मुझे पता है 3 लाख का है, बाकी और भी हो सकते हैं, पर एक तो मुझे कंफर्म है 3 लाख का एक प्लांट जो मैंने इस साल बेचा है। तो भाई एक तो ये आया 60 लाख। फिर कह रहे हैं 1 जून को एक प्लांट और खरीदा, 1 जून को एक प्लांट और खरीदा। तो लो जी आ जाओ, फिर हमने कहा कॉस्ट ऑफ प्लांट, कॉस्ट ऑफ प्लांट और डेट ऑफ परचेज। तो हमने कहा जी 1 जून 2025 को हमने एक प्लांट खरीदा है, कितने का 12 लाख का। ठीक है जी। तो 12 लाख का एक प्लांट हमने खरीदा है। तो एक वर्किंग नोट आराम से अपना बन रहा है। तो चेक करें, 60 लाख का प्लांट था, उसके मैंने 2 टुकड़े करे। 1 जून को 12 लाख का मैंने प्लांट, 12 लाख का प्लांट मैंने खरीदा है। ठीक है। फिर 1 अक्टूबर को मैंने ये प्लांट बेचा है, 1 अक्टूबर को ये वाला प्लांट मैंने बेचा है, और कितने का बेचा है 1.5 लाख रुपए का बेचा है। तो स्टेप बाय स्टेप चलें। तो 1 अक्टूबर को मैंने ये वाला प्लांट बेचा है। तो भाई सीए फाउंडेशन याद होगा, तो जब भी बेचते हैं पहले क्या करना है, वहां तक का डिप्रिसिएशन निकालना है। तो हमने कहा जी डिप्रिसिएशन। तो सीए फाउंडेशन में ये सारा पढ़ा था, जब प्लांट बेचते हैं वहां तक का डिप्रिसिएशन अपने को निकालना होता है। तो हमने कहा जी प्लांट 1 कितना जी 3 लाख का प्लांट है, डिप्रिसिएशन रेट कितना बता रहे हैं 12%, और अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर 6 महीने का डिप्रिसिएशन बताओ जी कितना 18,000। 6 महीने का डिप्रिसिएशन कितना आ गया जी 18,000। यहाँ तक ठीक है। ऐसे ही बहुत सारे डिप्रिसिएशन और निकालना होगा, कुछ स्पेस छोड़ देते हैं। तो उसके बाद फिर ले लेते हैं बुक वैल्यू, बुक वैल्यू आफ्टर डिप्रिसिएशन। तो भाई डिप्रिसिएशन के बाद फिर बुक वैल्यू कितनी होगी, 3 लाख में से 18,000 माइनस करो तो कितना आएगा 2,82,000। तो भाई 3 लाख की मशीनरी थी, 6 महीने का डिप्रिसिएशन लगाया, तो उस समय बुक वैल्यू कितनी हो गई 282। इस मशीन को मैंने बेच दिया,
इस मशीन को मैंने जो है बेच दिया है, तो बताओ जी सेल वैल्यू ऑफ प्लांट, सेल वैल्यू ऑफ प्लांट कितने बेचा जी हमने? ये 1.5 लाख में। ये कितने बेचा हमने? 1.5 लाख में। ठीक चल रहा है। तो बताओ जी प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? लॉस। तो हमने कहा जी लॉस ऑन सेल। बताओ जी लॉस ऑन सेल कितना? 1,32,000। सारा काम पहले इस वर्किंग नोट पर जो है करना है। ये वर्किंग नोट अच्छे से बन गया, फिर सारा काम फटाफट जो है हो जाता है। तो हमने कहा फर्स्ट मशीन कितने की थी? 3 लाख की। 3 लाख की मशीन थी। 1 अक्टूबर को हमने बेची है, तो 1 अक्टूबर तक 18,000 का डेप्रिसिएशन, तो वैल्यू कितनी हो गई? 282। कितने बेचा हमने? 1.5 लाख में। तो भाई प्रॉफिट लॉस कितना हो गया? 132 का नुकसान। आई होप कर पा रहे हो। फिर आगे बढ़ते हैं, फिर चेक करें और कह रहे हैं ये इन पार्ट एक्सचेंज था न्यू प्लांट। नया प्लांट हमने खरीदा है। नया प्लांट हमने खरीदा है कितने का? 9 लाख का। मैं यहीं पर आया प्लांट 4। प्लांट 4 कितने का है जी? 9 लाख का। और कितना? 1 अक्टूबर 2025। ठीक है जी। 1 अक्टूबर को एक ये नया प्लांट खरीदा, कुछ कैश दिया है, कुछ मैंने दूसरा प्लांट दिया, पर कॉस्ट कितनी आ गई? 9 लाख रुपए की आ गई है। ठीक है जी। तो 9 लाख में 1.5 लाख का तो मशीन गई, तो कैश कितना गया? हाँ जी कैश कितना गया? 650 का आपने कहा कैश जो है चला गया। ठीक है जी। तो भाई कैश आपका जो है चला गया। 650 का 750 का? 750 का। तुम कैलकुलेटर तुम्हारे पास होता है, क्या कर रहे हो? हमेशा याद रखो आप कॉमर्स के बच्चे हैं, मेंटल कैलकुलेशन बिल्कुल नहीं करनी है। अब मेंटली उतने स्ट्रांग नहीं है। ठीक है। कैलकुलेटर होता है, 9 में से 1.5 माइनस करो, आराम से जो है हो जाएगा। या तो कैलकुलेट कर लो, नहीं तो आई से आपके अटेम्प्ट कैलकुलेट करता रहेगा। फर्स्ट अटेम्प्ट, सेकंड अटेम्प्ट, थर्ड अटेम्प्ट कैलकुलेटर पर करते जो है जाएंगे। ठीक है जी। चलो उसके बाद फिर आगे आए, फिर कह रहे हैं जी 1 नवंबर को प्लांट शिफ्ट किया, प्लांट में नहीं जाता पीएनएल में जाएगा। 15 फेब को रिपेयर्स हुई, प्लांट में नहीं जाएगा पीएनएल में जाएगा। और अब क्या निकालना है? डेप्रिसिएशन। चलो जी मैटर ही क्लोज हो गया, ये तो सवाल छोटा सा ही हो गया। तो अब डेप्रिसिएशन अब अपने को निकालनी है। तो भाई अब मुझे बताओ प्लांट 1 की डेप्रिसिएशन निकाल चुके, प्लांट 2 इसकी डेप्रिसिएशन निकालनी है। तो बताओ कैसे निकालोगे? 57 लाख पर 12% कितने महीने के लिए? ये ऑलरेडी डेट गिवन है, 1 अप्रैल से ही निकालना है पूरे साल की डेप्रिसिएशन। बताओ कितनी आएगी? 6,84,000। और नीचे बुक वैल्यू आफ्टर डेप्रिसिएशन माइनस करके बताओ। हाँ जी कितना? 50,16,000। ठीक है जी। ऐसे ही फिर आगे प्लांट 3 की बात करें तो यहां पर आ गया जी प्लांट 3। प्लांट 3 की बात करें कितना? 12 लाख है। 12% का डेप्रिसिएशन 1 जून, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 10 महीने। तो भाई 10 महीने का कितना? 1,20,000। और 1,20,000 माइनस करा तो नीचे बुक वैल्यू आफ्टर डेप्रिसिएशन 10,80,000 ये आपका आया। फिर आपने कहा जी प्लांट 4, फोर्थ प्लांट कितना है? 9 लाख रुपए का। इनटू में 12%, इनटू में अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 6 महीने की डेप्रिसिएशन। बताओ जी कितनी? 54,000। और बुक वैल्यू आफ्टर कितना आ गया? 846 जो है ये आपका आ गया। 846 जो है ये आपका आ गया। कंफर्टेबल है। और अगर यहां तक हुआ मैं कहूँगा आपका पूरा सवाल ऑलमोस्ट कंप्लीट जो है हो गया। सारी कैलकुलेशन वाला पार्ट हमारा सारा हो गया। तो लो जी अब चेक करें। अब आईसे ने जो जो पूछा या सवाल में जो जो कह रहे हैं, तो जी फर्स्ट क्या था? टोटल डेप्रिसिएशन। तो बताएं जी फर्स्ट टोटल डेप्रिसिएशन उन्होंने पूछा है 25-26 में कितनी डेप्रिसिएशन लगी। अगर आपके पास स्पेस हो
तो यहाँ पे टोटल कॉलम बना लो, स्पेस ना हो कोई ज़रूरत नहीं है, मतलब ये कॉम्प्लीमेंट्री है, वर्किंग नोट चल रहा है, आपका मन करे तो टोटल कॉलम करके इसका टोटल जो है कर दे। हाँ जी, इसका टोटल कितना आ रहा है 8,76,000। अगर स्पेस हो तो टोटल कर देना, नहीं तो ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है, नहीं तो हम सीधा भी लिख सकते हैं टोटल डेप्रिसिएशन। जिनके पास स्पेस था ऊपर ऐसे लिख लेना, अगर स्पेस ना हो तभी कोई दिक्कत नहीं, आप सीधा नीचे लिख सकते हैं 8,76,000। ठीक है जी, आई होप एक नंबर या दो नंबर इसके मिल जाएंगे। सेकंड है प्रॉफिट लॉस ऑन सेल, ये भी हम निकाल चुके हैं, तो हमने कहा ये था फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट लॉस ऑन सेल, हाँ जी कितना 1,32,000। एक से दो नंबर इसके जो है हो जाएंगे। ठीक है जी, उसके बाद फिर तीसरा क्या पूछा है, बुक वैल्यू ऑफ प्लांट। तो पॉइंट नंबर 3 कह रहे हैं जी बुक वैल्यू ऑफ प्लांट एज ऑन 31 मार्च 2026। तो भाई टोटल कॉलम में इसको टोटल करो, सॉरी फर्स्ट तो बिक गया है, यहाँ से टोटल करना है। फर्स्ट हमारा बिक चुका है, यहाँ से टोटल करें कितना आएगा 6 लाख 70 लाख, हे राम 69,42,000। कैलकुलेटर पर भी आंसर तुम्हारे गलत आ रहे हैं, इसको बोलते हैं हिडन टैलेंट, बहुत टैलेंट है आप में। हाँ जी कितना 69,42,000 हो जाता है, कोई बात नहीं, आराम आराम से चेक करो। 69,42,000 जो है ये आपका जो है आ जाएगा। तो मान के चलो 3-4 नंबर यहाँ पक्के हो गए। उसके बाद फिर नेक्स्ट आ जाओ, फिर कह रहे हैं जर्नलाइज करें और प्लांट अकाउंट जो है बनाना है। क्या कहते हो, जर्नल एंट्री पास कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? आई होप अच्छे से हो जाएगी। तो लो जी जर्नल, आजकल ऐसे सवाल MCQ में भी आ रहे हैं, तो मान के चलें ये पूरी स्टोरी आपको गिवन होगी और ये 2-2 नंबर के 3 सवाल MCQ में आ जाएंगे। तो 6 नंबर का सवाल 12 मिनट आपके पास होंगे। तो आजकल केस स्टडीज आती है MCQ, छोटे छोटे सवाल ही जो फाउंडेशन में थे, इंटर में पूरा 1 पेज का अच्छी खासी स्टोरी दे देंगे और उसके बाद ये 3 वैल्यू आपसे निकलवाएंगे, 2 नंबर 2 नंबर 2 नंबर। तो 6 नंबर का सवाल 12 मिनट होंगे। क्या कहते हो 12 मिनट में कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? आई होप अच्छे से हो जाना चाहिए। जर्नल नॉर्मली इंटर में पूछते नहीं हैं, पर मैं टू बी ऑन द सेफर साइड आपको सब करा कर चल रहा हूँ। ये जर्नल एंट्रीज तो फाउंडेशन में आईसीए ने चेक कर ली है, इंटर में नॉर्मली पूछते नहीं है पर पूछ सकते हैं। अभी ऑनलाइन वाले बच्चों सबका आंसर सही आ रहा है, आ गया तो मेरे को थम्स अप देते चले जाओ। पॉइंट 1 2 3 सही से निकाला, थम्स अप जो है दे जाओ, जिससे मुझे पता चल जाए आप भी सही से पढ़ रहे हैं। चलो जी करें शुरू। चलो जी अब बताएं सबसे पहले, हाँ जी सबसे पहले अपनी एंट्री कहाँ पर होगी? तो ओपनिंग बैलेंस इसकी एंट्री अपन छोड़ सकते हैं। वो तो क्या होता है 1 अप्रैल को सारी एंट्री फिर एक साथ होगी, तो मुझे पता नहीं है, तो फर्स्ट एंट्री ओपनिंग बैलेंस की जर्नल एंट्री फिलहाल मैं नहीं कर रहा, तो मैं शुरू करूंगा 1 जून से। तो लो जी 1 जून से अपनी एंट्री शुरू करते हैं। आइडली तो ओपनिंग एंट्री होनी चाहिए, पर ओपनिंग एंट्री सारे एसेट सारे लायबिलिटी एक साथ कर सकता हूँ, सिर्फ प्लांट की ओपनिंग एंट्री पास करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। प्लांट अकाउंट डेबिट करूंगा तो क्रेडिट किसको करूंगा? ठीक है, तो भाई चेक करें 1 जून को क्या जाएगा। हमने कहा जी प्लांट अकाउंट डेबिट टू, हमने ये प्लांट कैसे खरीदा है 1 जून को, तो कैश देकर खरीदा होगा 12 लाख। तो प्लांट अकाउंट टू बैंक अकाउंट। अच्छा ध्यान रखना जब भी कैश की बात हो तो बैंक से ही ट्रांसफ़र करना। इंडिया भी अब सारा ऑनलाइन हो चुका है, तो नॉर्मली कैश करोगे मनाही नहीं है, पर अब रियल लाइफ में कैश ट्रांजैक्शन पे बहुत रिस्ट्रिक्शंस होती है, तो ऑनलाइन साइड ट्रांजैक्शन या बैंक के थ्रू होती है, तो इसलिए हो सके तो बैंक अकाउंट ही लिखा करें। तो भाई प्लांट अकाउंट टू बैंक अकाउंट ये कितना आ गया जी 12 लाख। बीइंग
प्लांट परचेस्ड। ठीक है जी। उसके बाद फिर आगे क्या होगा, 1 जून के बाद नेक्स्ट आ जाए 1 जून के बाद 1 अक्टूबर का। अब ध्यान से बताओ, 1 अक्टूबर को मैंने एक नया एसेट खरीदा है 9 लाख का। एक एसेट जिसकी बुक वैल्यू कितनी थी 3 लाख की, उसको मैंने पार्ट एक्सचेंज 1.5 लाख में दिया। डिफरेंस मैंने क्या किया है, मैंने कैश पेमेंट जो है करिए। ध्यान से, कोई अगर कॉन्फिडेंट हो तो मेरे को बताओ इसकी एंट्री क्या होनी चाहिए। कोई अगर कॉन्फिडेंट हो 1 अक्टूबर 25। हाँ जी, कोई भी अगर कॉन्फिडेंट हो, हाँ जी बताएं। सर न्यू प्लांट अकाउंट डेबिट। ओके, न्यू प्लांट नहीं होता, प्लांट अकाउंट ही कहेंगे। प्लांट अकाउंट डेबिट। 2 प्लांट सोल्ड एक मिनट, अकाउंट प्लांट अकाउंट में कितने रुपए? 9 लाख। ओके, हमने एक प्लांट खरीदा 9 लाख। ठीक है जी। अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लांट अलग अलग अकाउंट नहीं बनते, प्लांट अकाउंट एक है, उसमें बहुत सारे प्लांट आ जाएंगे। तो कल को ये नहीं करना प्लांट 1 अकाउंट, प्लांट 2 अकाउंट, प्लांट 3 अकाउंट नहीं होता, न्यू प्लांट अकाउंट नहीं, प्लांट अकाउंट ही चलता है। अगर अलग वैरायटी का प्लांट है, जैसे फर्नीचर अकाउंट अलग हो सकता है, एसी अकाउंट अलग होता है, तो इन जनरल एक ही प्लांट एंड मशीनरी जो है चलेगा। तो भाई प्लांट अकाउंट 9 लाख। हाँ जी, आगे बताएं। 2 प्लांट सोल्ड अकाउंट ओके, 2 प्लांट सोल्ड अकाउंट 1,50,000। 1,50,000। ओके, 2 बैंक अकाउंट 750। 2 बैंक अकाउंट 7,50,000। हाँ जी, क्या कहते हो, एंट्री सही है गलत है? ठीक है, ये भी एक एंट्री सही है, मैं गलत नहीं कहूँगा, बल्कि बेहतर एंट्री है। तो इस एंट्री को अगर बात करें तो बात समझ आई। हमने एक नया प्लांट लिया, कितने रुपए का? 9 लाख का लिया, और बदले में एक प्लांट बेचा है और एक मैंने बैंक से पैसा जो है गया है। ठीक है जी। इसके बाद कॉन्टिन्यूशन बता सकते हो? उसके बाद अच्छा, नरेशन छोड़ दूँ, नरेशन आप खुद लिख लोगे। बीइंग प्लांट आपका न्यू प्लांट परचेज इन एक्सचेंज ऑफ आपका ओल्ड प्लांट एंड डिफरेंस पेड इन कैश। नरेशन आप खुद जो है लिख लेना, इस पे टाइम वेस्ट जो है नहीं करते। उसके बाद बताओ जी, नेक्स्ट एंट्री अब क्या होगी? प्लांट सोल्ड अकाउंट डेबिट। प्लांट सोल्ड अकाउंट डेबिट। लॉस अकाउंट डेबिट। नहीं, एक एंट्री आप मिस कर रहे हो। आइडली वैसे ही बताऊँ, इससे पहले एक एंट्री और होनी चाहिए थी। पहले डेप्रिसिएशन चार्ज होता है। ठीक है, पहले डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। आइडली एक एंट्री ऊपर होनी चाहिए थी, पर मैंने छेड़ा नहीं। पर हाँ, एक एंट्री पहले चार्ज करें डेप्रिसिएशन की। तो बताओ एंट्री क्या होगी? डेप्रिसिएशन अकाउंट हाँ जी, डेबिट। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट। 2 प्लांट अकाउंट 2 18,000। प्लांट अकाउंट 2 प्लांट अकाउंट कितना? 18,000। 18,000। आइडली ये वाली एंट्री पहले होगी। आइडली पहले एंट्री ये होती है। वही स्टेप याद करना फाउंडेशन में, पहले डेप्रिसिएशन चार्ज करके फिर उसको बेचेंगे, हम पहले नहीं बेचेंगे। ठीक है, तो अगर कर सको तो पहले एंट्री डेप्रिसिएशन की जो है होनी चाहिए। पहले डेप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद बेचेंगे, पहले जो है नहीं बेचते। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ये वाली एंट्री पहले जो है होनी चाहिए। तो हमने डेप्रिसिएशन चार्ज कर दिया। हाँ जी, अब बताएं नेक्स्ट एंट्री। प्लांट सोल्ड अकाउंट डेबिट 1,50,000। ओके, अब जो प्लांट सोल्ड अकाउंट है, प्लांट सोल्ड अकाउंट डेबिट कितना? 1,50,000। ओके, लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट 150। ओके, लॉस ऑन सेल की जगह मैं यहाँ पे लॉस ऑन एक्सचेंज लिख लेता हूँ। सेल भी कर सकते हो, फर्क नहीं है, मैं कोई मनाही नहीं कर रहा। लॉस ऑन एक्सचेंज या लॉस ऑन सेल, आप सेल ही कर लो। चलो, लॉस ऑन सेल ही कर लें, नहीं तो बच्चा इस बात पे कहेगा सर कब सेल करना है कब एक्सचेंज करना है, फर्क नहीं पड़ता। लॉस ऑन सेल कितना? 132,000। 1,32,000। ठीक है जी। 2 प्लांट अकाउंट 2 प्लांट अकाउंट 282,000। 2,82,000। सही चल रहा है गलत चल रहा है? बिल्कुल सही। और ये फिगर्स कहाँ से आई? ये सब ऊपर वर्किंग नोट में आ गई थी, तो चेक करो। पहला ये वाली फिगर आई, डेप्रिसिएशन टू प्लांट अकाउंट, तभी याद करो फाउंडेशन में इसी फ्लो में चलना। पहले ये वाली एंट्री होगी डेप्रिसिएशन टू प्लांट अकाउंट, उसके बाद फिर हमारी सेल वैल्यू आ गई, और ये जो प्लांट है उस पर लॉस कितना आया? 1,32,000 का जो है आ जाएगा। एक बार रुक जाए। ठीक है जी, आई होप ये सारा ठीक चल रहा है।
ठीक है। तो हमने कहा प्लांट जो बेचा है वो 282 का है। कितने बिका? हमने कहा जी 1,50,000 में बिका है। और लॉस कितना हो गया? 1,32 का जो है हो गया। पहले तो यहां तक सारा ठीक चल रहा है। चलो आगे बताना चाहोगे एक बार सारी एंट्री? एक बार सारी एंट्री बताओ, फिर आपका डाउट ले लेता हूँ। फ्लो में चल रहा है। हाँ जी, यहाँ भी ये सारा ठीक जो है हो गया। चलो यहाँ तक एक बार, चलो इनका डाउट जो है पूछ लेता हूँ। एक मिनट रुक जाए, पहले यहाँ तक किसी को पूछना हो। हाँ जी सर, क्लोजिंग बैलेंस गलत है ऊपर। क्लोजिंग बैलेंस गलत दे रखा है। कौन सा? ये जो बुक वैल्यू आफ्टर द डेप्रिसिएशन वो गलत है। ये वाली 3 लाख में से 18 जरा माइनस करके देखो। 282। और ये मैंने क्या लिखा है? नहीं सर, वो टोटल मैं बोल रहा हूँ, टोटल गलत है। अच्छा ये ठीक है, हाँ ठीक है, ये ठीक है। अब आप कह रही है टोटल गलत है। ये टोटल किस चीज का है? जो मेरे पास 31 मार्च को रह गई, ये तो बिक गई, इसको भूल जाए। मेरे पास प्लांट 2, प्लांट 3, प्लांट 4, ये 3 प्लांट रह गए, इसका टोटल करना है। इनका टोटल के हिसाब से सही है, पर अगर जो बुक वैल्यू ऊपर है उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद ये नहीं आ रहा, ये दिक्कत है। एक मिनट आराम से बोले, अभी समझाए तो। हाँ बोले। 57, 12 और 9 लाख को ऐड करके जो अमाउंट आ रहा 57, 12 और 9 लाख को हमने ऐड किया। है उसमें से डेप्रिसिएशन जो इनका है वो माइनस करके जो अमाउंट आना चाहिए वो इन दोनों मैच नहीं कर रहा। हाँ नहीं आएगा, इसको भी ध्यान समझो। ये 3 में से ये 3 माइनस करोगे तो ये आ जाएगा। इन 3 में से चारों माइनस करोगे नहीं आएगा। फाउंडेशन ने कंसेप्ट में गड़बड़ कर रखी है मशीन। हाँ बोले। मैंने अभी 3 बार चेक। हाँ माइक में बोले। सर 3 बार चेक करने के बाद तभी बोल रहा हूँ मैं। अच्छा 3 बार आपने चेक किया है तो आप बोल रहे हैं। चलो चौथी बार फिर से कर लेते हैं। तो लो बेटा, इन तीनों को एक बार ऐड करो। हाँ जी, इन तीनों को एक बार ऐड करें। 57 प्लस 12 प्लस 9, इन तीनों का ऐड करो, कितना आ रहा है? इन तीनों को ऐड एक बार उन्हीं से कर लें, वो चौथी बार कर लें एक बार। आप तब तक आंखें बंद करें, मुस्कुराएं, पूरा ध्यान अपनी सांसों पर। अभी टाइम पास चल रहा है। नहीं, मेरे को दिक्कत वही है, आप विचारों में खो जाते हैं। मेरे को इस सवाल में दिक्कत नहीं, क्योंकि वो विचार में खो गया। विचारों में नहीं खोना, एंजॉय करो। बोलें जी। इन तीनों का टोटल, स्टेप बाय स्टेप चलें। इन तीनों का टोटल कितना आ रहा है? हाँ जी 79 लाख। आराम से करो, कोई बात नहीं, आराम से करो। 57 लाख प्लस 12 लाख प्लस 9 लाख, 79 लाख। 79। फिर से करो, आराम से करो, एक बार आराम से। 57 57 कर लो एक बार आराम से। मेरे बाबू ने खाना खाया क्या? चलो ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है, आराम से चेक करो। ये 3 का टोटल करो, 78 लाख आएगा। उसमें से इनकी डेप्रिसिएशन माइनस करो, 684, 1,20,054। ये कितना आएगा आप देख लो। ये आपका आ रहा है 8,58,000। ठीक है जी। इसमें से जरा इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना, ये वाली फिगर जो है आ जाएगी। ठीक है। प्लांट 1 बिक चुका है, उसको अब टोटल मत लाना। 31 मार्च की बात कर रहे हैं। सीए फाउंडेशन फिर से पूरा चैप्टर जो है पढ़ना। अच्छा 78 का बार बार 79 जो है आ रहा था। चलो कोई बात नहीं, अब शायद हो गया अच्छे से। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, हो जाता है। चलो जी, हो जाता है। चलो और आगे बढ़ जाए। ठीक है जी, चलो तो भाई यहां तक सबका हो गया। ठीक है जी। 1 अक्टूबर 2025 तक सबका काम हो गया। हाँ जी, 1 अक्टूबर 2025 तक यहाँ तक सबका काम हो गया। अब ध्यान से मुझे बताओ, नेक्स्ट एंट्री 1 नवंबर को अब क्या होगी? हमने 50,000 रुपये खर्च करे हैं, इसकी एंट्री क्या होगी? इसकी एंट्री क्या होगी? शिफ्टिंग चार्जेस टू बैंक अकाउंट 50,000। तो भाई अब ये प्लांट में नहीं जाएगा,
तो अब ध्यान से चेक करो, हमने कहा जी ये कब का है, 1 नवंबर 25 को हमने कहा जी शिफ्टिंग चार्जेस, हाँ जी शिफ्टिंग चार्जेस टू बैंक अकाउंट, हाँ जी कितने रुपए, 50,000। नरेशन आप लिख लेना, बीइंग मशीनरी शिफ्टेड एंड अमाउंट इनकर्ड 50,000, ठीक है जी। और आगे बढ़े, चलो जी और आगे आ जाए। फिर उसके बाद नेक्स्ट एंट्री कब की है, 15 फेब 26। अब क्या हुआ जी हमारा, शायद रिपेयर्स, उसके बाद 15 फेब को हमने रिपेयर्स करा, एंट्री क्या होगी, रिपेयर्स टू बैंक अकाउंट 6,000। तो भाई आ जाओ, रिपेयर्स टू बैंक अकाउंट कितना जी, 6,000, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री अब कब होगी, हाँ जी अब बताएं जी अब नेक्स्ट एंट्री कब होगी, नेक्स्ट एंट्री अब कब होगी, 31 मार्च को। बता सकते हो 31 मार्च को, कौन बताएगा, कोई भी जिसका मन हो, 31 मार्च की अब कौन कौन सी एंट्री होनी है। हाँ जी चलो, बच्चे कह रहे हैं सर हम बता दिया, माइक बताने का मन नहीं है। 15 मार्च 2026, हाँ जी एक क्या होगा, डिप्रिसिएशन 31 मार्च, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, डिप्रिसिएशन टू प्लांट अकाउंट। और अब ध्यान से देख लो, डिप्रिसिएशन टू प्लांट अकाउंट, प्लांट में अब डिप्रिसिएशन ये हम पहले लगा चुके हैं, अब इतना सा डिप्रिसिएशन लगाना है जिसका टोटल कितना है 858, हमने अभी निकाल ही लिया था 858, तो ये आ गया। ये डिप्रिसिएशन हमने अभी लगाई 8,58,000, ठीक है जी। और लास्ट मुझे बता दो, लास्ट कौन बताएगा, चलो लास्ट एंट्री कोई भी जो कॉन्फिडेंट हो, 31 मार्च 26, एक एंट्री और होगी। हाँ जी कौन माइक में कौन बताएगा, चलो जी माइक में कौन बताएगा, हाँ जी उनको माइक जो है दें, देखते हैं सही से एंट्री बता पाओगे नहीं बता पाओगे। PNL अकाउंट डेबिट, PNL अकाउंट डेबिट टू शिफ्टिंग चार्जेस, टू शिफ्टिंग चार्जेस, टू रिपेयर्स। एक में शिफ्टिंग चार्जेस, हाँ जी शिफ्टिंग चार्जेस PNL में जाएंगे कि नहीं जाएंगे, जाएंगे, कितने, 50,000। अच्छा ठीक है, मेरे को लगा आपने कहा आधा आधा काम करेंगे, मैंने बोल दिया शिफ्टिंग चार्जेस, आगे अमाउंट आप बताएं। टू रिपेयर्स, टू रिपेयर्स, आप ही बता रहे हैं वैल्यू, 6,000। थैंक यू सो मच, 6,000। और भी कुछ आएगा PNL में, डेप्रिसिएशन, टू डेप्रिसिएशन कितना, 858, 870, 18,000, 858, 876, 8,76,000, ये डेप्रिसिएशन 858 अभी लगा, और एक डेप्रिसिएशन पहले भी जो है लगा था, एक डेप पहले भी लगा है 876, हो गया, या कुछ और भी जाएगा, हाँ जी और क्या जाएगा, टू लॉस ऑन सेल। कहने को एंट्री सिंपल सी थी, पर कुछ ना कुछ बच्चे भूल जाते हैं। लॉस ऑन सेल कितना हुआ था, 132, तो PNL में टोटल कितना गया, 10,64,000 जो है वो आएगा, ठीक है जी। तो PNL में 10,64,000 जो है आ जाएगा, ठीक है जी। आई होप अच्छे से कर पा रहे हो, पेपर में आने की प्रोबेबिलिटी इंटर में कम है, पर अच्छे से सब कुछ जो है करके चलते। अब ये चीज़ें आ भी सकती नहीं भी आ सकती, मैं सारी वैरायटी जो है कवर कर रहा हूँ, ठीक है जी। और आगे बढ़े, चलो और फटाफट से एक प्लांट अकाउंट भी बना ले, चलो जी फटाफट से प्लांट अकाउंट भी बना लेते हैं। आजकल MCQ सवाल भी आने शुरू हो गए हैं,
तो इसी में जो पॉइंट 123 है वो तो इंटर में आ सकता है अंडर एमसीक्यू, पर इंटर में आप जनरल एंट्री पूछते हुए मेरे को लगता है थोड़ा सा आईसीए को भी शर्म आएगी और आपको भी शर्म इस चैप्टर में आएगी। जनरल एंट्री पूछते हैं दूसरे चैप्टर में, अमालगमेशन में जनरल एंट्री पूछ रहे हैं, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में पूछते हैं, पर AS 10 से जनरल एंट्री आने की पॉसिबिलिटी कम है, पर हम सारी वैरायटी जो है कर कर चलेंगे। चलो जी शुरू करें। 1 अप्रैल 25 को टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना था, शायद 60 लाख। हाँ जी, फटाफट से चेक करते हैं। अब सवाल ऊपर से देख लेते हैं। तो भाई ओपनिंग बैलेंस कितना था, 60 लाख 1 जून को। अच्छा मैं तुम नरेशन पर आपकी जनरल एंट्री से पकड़ लेता हूँ, वो ज़्यादा बेटर होगा। तो 1 जून को प्लांट अकाउंट टू बैंक अकाउंट 12 लाख, तो 12 लाख सीधा यहाँ पर आ जाए। 1 जून 25 को टू बैंक अकाउंट, ठीक है जी, क्योंकि जनरल एंट्री बनाई हुई है फटाफट काम वहीं से हो जाएगा। तो प्लांट अकाउंट टू बैंक अकाउंट, फिर नेक्स्ट क्या है, प्लांट अकाउंट डेबिट कितने से किया, प्लांट सोल्ड और बैंक 1.5 लाख और 7.5 लाख। तो हमने कहा जी 1.5 लाख और 7.5 लाख 1 अक्टूबर 25 को। हमने कहा जी 1 अक्टूबर 25 को टू प्लांट सोल्ड अकाउंट और टू बैंक अकाउंट। और जब भी प्लांट अकाउंट कहें तो प्लांट अकाउंट से रिलेटेड प्लांट सोल्ड अकाउंट भी बना लेना, ये कॉम्प्लीमेंट्री बना लेना। कोई कई बार आईसीआई इसके नंबर रख देता है, तो इसलिए कहना बड़ा मुश्किल है। कल को ऐसा ना हो कि इसके नंबर अलग से हो, क्योंकि मार्किंग स्कीम आईसीआई की पता नहीं होती। तो इसलिए मेरा मानना है टू बी ऑन द सेफर साइड, अगर पेपर में सवाल आ गया और सिर्फ कह रहे हैं प्लांट अकाउंट बनाओ और आपने अगर प्लांट सोल्ड अकाउंट बनाया है वो साथ में बना दीजिएगा। तो भाई 1 अक्टूबर 25 को बाय प्लांट अकाउंट कितना जी, 1.5 लाख। ठीक है जी, ऑनलाइन वाले बच्चों सब ठीक चल रहा है, ऑफलाइन वाले बच्चों सब ठीक चल रहा है। तो भाई चेक करते जाएं। तो भाई हमने ये एंट्री पास करी। फिर डेप्रिसिएशन टू प्लांट अकाउंट 18,000, प्लांट अकाउंट को क्रेडिट करना है 18,000 से, प्लांट अकाउंट को क्रेडिट करना है 1 अक्टूबर 25 बाय डेप्रिसिएशन। और मैं तो ये रिक्वेस्ट करूंगा लगे हाथों फाउंडेशन का डेप्रिसिएशन चैप्टर सारा रिवाइज साथ साथ करते रहना, ठीक है। AS2 हमने कर लिया, इन्वेंट्री फाउंडेशन रिवाइज जो है कर लीजिएगा। उसके बाद फिर आ जाए प्लांट सोल्ड अकाउंट को डेबिट करना है, प्लांट सोल्ड अकाउंट को वैसे तो ये एंट्री भी हमने गड़बड़ कर दी है, प्लांट सोल्ड अकाउंट टू प्लांट अकाउंट होना चाहिए था, और उसके बाद फिर लॉस ऑन सेल टू प्लांट सोल्ड अकाउंट जो है होना चाहिए था। क्लब एंट्री जो है पास कर दी, नहीं तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था, प्लांट सोल्ड अकाउंट टू प्लांट अकाउंट कितना 282 पहले ये आपका आना चाहिए जो फाउंडेशन में सीखा था। क्यों, अब ये पोस्टिंग में थोड़ा सा गड़बड़ जो है हो जाता है, ठीक है। तो आइडली प्लांट सोल्ड अकाउंट टू प्लांट अकाउंट जो है होना चाहिए था। तो यहाँ पर हमने कहा 1 अक्टूबर 2025 को बाय प्लांट सोल्ड अकाउंट। हाँ जी, कितना जो है आया, हाँ जी ये कितना आया आपका जो है 282, और ये यहाँ पर जो है ये शायद गड़बड़ जो है कर दिया, मैं भी शायद यहाँ पे एक बार कंफ्यूज हो गया। प्लांट सोल्ड अकाउंट लॉस ऑन सेल टू प्लांट अकाउंट जो है मुझे करना है, तो डेप्रिसिएशन टू प्लांट हमने किया, उसके बाद प्लांट सोल्ड अकाउंट टू प्लांट इसकी बुक वैल्यू जो है मुझे लेकर जानी है, तो 282 मेरा जो है जाना चाहिए, प्लांट सोल्ड अकाउंट टू प्लांट अकाउंट 282, ठीक है जी। तो ये मेरा आया, और प्लांट सोल्ड में जो है हम गए 1 अक्टूबर को, हाँ जी क्या आएगा, टू प्लांट अकाउंट, प्लांट अकाउंट कितना
282 जो है ये आपका आ जाएगा, ठीक है जी। और उसके बाद फिर आइडियली फिर नेक्स्ट एंट्री जो है होनी चाहिए थी लॉस ऑन सेल टू प्लांट सोल्ड अकाउंट, जो हमने पढ़ा था लॉस ऑन सेल। तो थोड़ा सा बेटर, मतलब ये ठीक है पोस्टिंग कर सकते हो, पर मेरे को लगता है ये पोस्टिंग में थोड़ा सा अटपटा जो है लग जाता है, और इसलिए फिर यहाँ पर फिर आ जाए 1 अक्टूबर 25 को बाय लॉस ऑन सेल, वो कितना है 132, और चेक करना ये यहाँ पर क्लोज हो जाना चाहिए। तभी करो एंट्री बहुत प्रकार से कर सकते हो, एंट्री करना चाहिए। इसकी पोस्टिंग करने में वैसे कोई बुराई नहीं थी, पर मेरे को अच्छा नहीं लगता क्योंकि ये थोड़ा सा इंटरप्रिटेशन में अच्छा है। हमने जो प्लांट बेचा, जो फाउंडेशन चर्चा करी थी, हमने जो प्लांट बेचा उसकी बुक वैल्यू कितनी थी 282, कितने में बेचा हमने 1.5 लाख में, लॉस कितना हुआ 132। तो इंटरप्रिटेशन में आगे जो है ना ये बड़ा काम जो है आ जाता है, ठीक है जी। चलो तो भाई ये हमने सारा काम किया। उसके बाद शिफ्टिंग चार्जेस टू बैंक प्लांट में नहीं आएगा, रिपेयर्स टू बैंक प्लांट में नहीं आएगा, प्लांट में डेप्रिसिएशन जाना है 858, तो यहाँ पे 31 मार्च 26 को बाय डेप्रिसिएशन कितना आ रहा है जी 858 जो है आ जाएगा। तो बाय डेप्रिसिएशन कितना आया 858 आएगा। पीएनएल की हम कोई एंट्री पास नहीं कर रहे, और आराम से चेक करो। आइडियली आपको फाउंडेशन बताया था, अब यहाँ पे क्या करना चाहिए बाय बैलेंस कैरेट डाउन। ये बैलेंस आपने ऑलरेडी निकाला होता है, ये बैलेंस ऑलरेडी आपने निकाला हुआ है, वो कितना है 6942। ये एक्चुअल में चेक होता है, यहाँ पर आया 6942। और अब इस बात को समझें, अब अगर डेबिट और क्रेडिट टोटल हो गया तो मेरा अकाउंट सही बना है। तो मैंने आपको फाइनल बताया था बैलेंसिंग फिगर कभी नहीं निकालनी चाहिए, ये आपका एक चेक होता है कि मैं फिगर निकाल चुका। अब डेबिट साइड में मैंने चेक किया 60 लाख प्लस 12 लाख प्लस 1.5 लाख प्लस 7.5 लाख, यहाँ पर कितना आया 81 लाख। डेबिट साइड पे कितना आया 81 लाख। क्रेडिट साइड में चेक करो 18,000 282 858 69 42 करें, ये कितना आया 81 लाख। ये चेक होता है, ये कभी भी बैलेंस शीट में काम नहीं आता, बस ये ध्यान रखना। क्योंकि अगर यहाँ पर ये चेक हो गया इसका अकाउंट सही जो है बन रहे हैं, और अगर आप बैलेंस शीट निकालते हो और सोचो कहीं गलती हो गई, जैसे अभी पीछे बच्चे से गलती हो गई थी, गलती फिर कभी नहीं मिलेगी। तो ये तरीका होता है। ऐसे ही मैंने कहा डेबिट साइड, यहाँ पर भी डेबिट साइड का टोटल किया, क्रेडिट का टोटल किया, अगर ये मैच हो रहा है तो आपके अकाउंट सही जो है बन रहे हैं। आई होप क्या ये बात समझ आती है। इसलिए ये हमेशा फाउंडेशन में क्लरिकल पार्ट किया था, तभी उसको प्लीज याद रखना, हमेशा बैलेंस कैरेट डाउन हमें निकालना आना चाहिए, हमें बैलेंस फिगर अभी जो है नहीं निकालनी चाहिए, ठीक है जी। और आगे बढ़ जाए, चलो जी, इसमें किसी को कोई भी डाउट हो, ठीक है जी, और आगे बढ़ जाए। चलो ऐसे ही फिर एक टॉपिक हमने फाउंडेशन में पढ़ा हुआ है, उसको कंप्लीट जो है करना है। फाउंडेशन में याद करो एक टॉपिक डेप्रिसिएशन में कौन सा पढ़ा था, डेप्रिसिएशन में और कुछ रह गया कि भी नहीं रहा, रिवैल्यूएशन, ठीक है जी, उस पर जो है और आ जाते हैं। तो भाई फाउंडेशन में रिवैल्यूएशन आपने पढ़ लिया था, पर रिवैल्यूएशन के बाद का डेप्रिसिएशन नहीं पढ़ा था, ठीक है। डेप्रिसिएशन अलग पढ़ा था, रीवैल्यूएशन पढ़ा था, रीवैल्यूएशन के बाद डेप्रिसिएशन नहीं पढ़ा था, रीवैल्यूएशन के बाद सेल आपने नहीं सीखी थी, उसको अब जो है कंप्लीट जो है करना है, ठीक है। आई होप बात समझ आ रही है। तो अपने को अब क्या करना है, एसेट को रीवैल्यू करना है, रीवैल्यूएशन के बाद अब डेप्रिसिएशन कैसे लगेगा उसको सीखना है, उसके बाद जब एसेट बिकता है ये सारी चीजें इंटर में जो है सीखनी है। चलो तो भाई शुरू करते हैं हमारा आज का आखिरी टॉपिक, रीवैल्यूएशन ऑफ पीपीई, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। चलो जी, रीवैल्यूएशन ऑफ पीपीई, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट को रीवैल्यू। पहले बेसिक फाउंडेशन को रिवाइज करते हैं, उसके बाद इसकी डेप्रिसिएशन और उसके बाद इसकी सेल पर जो है अपन आ जाएंगे। ये इंटर में आने के बहुत चांसेस हैं, ठीक है, क्योंकि अब ये टॉपिक पूरा एक नया हो जाएगा, इसकी आने के चांसेस इंटर में थोड़े से ज्यादा जो है रहेंगे। चलो जी, तो भाई शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या है,
इनिशियल रिवैल्यूएशन। किसी को अगर याद हो इनिशियल रिवैल्यूएशन में क्या करते हैं, इनिशियल रिवैल्यूएशन में क्या रहता है, दो बातें हो सकती हैं। इनिशियल रिवैल्यूएशन में दो बातें हो सकती हैं। हमने कहा बिल्डिंग बुक्स में दिख रही है 20 लाख की, बिल्डिंग बुक्स में दिख रही है 20 लाख की। दो बातें हो सकती हैं, इसकी बिल्डिंग की वैल्यू बढ़कर कितनी हो गई 60 लाख, या इस बिल्डिंग की वैल्यू घट के कितनी हो गई मे बी 15 लाख। तो भाई क्या हो जाएगा, रिवैल्यूएशन अपवर्ड, रिवैल्यूएशन अपवर्ड, या तो वैल्यू बढ़ गई है या रिवैल्यूएशन डाउनवर्ड, रिवैल्यूएशन डाउनवर्ड। ठीक है जी। अब बताएं जी, अगर रिवैल्यूएशन अपवर्ड है, दिल मत तोड़ना, 20 लाख की बिल्डिंग 60 लाख की हो गई तो 40 लाख से रिवैल्यूएशन अपवर्ड करना है। क्या जनरल एंट्री होती है, जनरल एंट्री क्या पास करूंगा, या 40 लाख कहां पर जाएगा, रिवैल्यूएशन रिजर्व में। तो भाई एंट्री क्या होगी, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट अकाउंट टू रिवैल्यूएशन रिजर्व। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट अकाउंट टू रिवैल्यूएशन रिजर्व। और अगर प्रॉपर्टी की वैल्यू घट गई है, 20 के 15 हो गई, तो एंट्री क्या पास करूंगा, P&L टू प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। वेरी गुड। इस केस में रिवैल्यूएशन रिजर्व नहीं आता, इस केस में P&L में जो है चलता है, P&L टू प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट अकाउंट। ठीक है, मैं इसको डिटेल में नहीं करा रहा, फाउंडेशन में पढ़कर आए हुए, और आपसे बार बार रिक्वेस्ट फाउंडेशन प्लीज रिवाइज कर कर आना, तो इंटर में और मजा जो है आएगा। रिवैल्यूएशन अपवर्ड होता है, रिवैल्यूएशन रिजर्व में जाता है, और अगर रिवैल्यूएशन डाउनवर्ड है तो P&L में जो है जाता है। इसमें पूरे 2 घंटे हमने चर्चा फाउंडेशन में जो है किया हुआ है। उसके बाद फिर आगे आ जाते हैं सब्सिक्वेंट, लो जी, सब्सिक्वेंट रिवैल्यूएशन, सब्सिक्वेंट रिवैल्यूएशन। और उसके बाद अब सब्सिक्वेंट का मतलब 20 लाख की बिल्डिंग हमने 60 लाख की दिखाई, अब फिर से दो बातें हो सकती हैं, 60 की बिल्डिंग 70 में हो गई, 60 की बिल्डिंग 50 में हो गई, या 60 की बिल्डिंग 18 में हो गई। याद है ये सब फाउंडेशन में जो पढ़ा था, या 20 का 15 किया, फिर 2-3 बातें हो गई, 15 का 12 लाख हो गया, या 15 का 18 लाख हो गया, या 15 का 25 लाख जो है हो गया। कोई भी जिसको फाउंडेशन याद हो जल्दी से मुझे बता दें 6 केसेस में क्या होगा। कोई भी अगर कॉन्फिडेंट हो जल्दी से मुझे बताएं। 20 लाख की बिल्डिंग 60 लाख हम कर चुके थे, अब अगले साल 60 की बिल्डिंग 70 की हुई, 60 की बिल्डिंग 50 की हुई, 60 की बिल्डिंग 18 की हुई, तो क्या होगा, 20 का 15 में हुआ, और 15 के बाद अगले साल 15 का 12 हुआ, 15 का 18 हुआ, 15 का 25 हुआ। हाँ जी, कोई भी अगर कॉन्फिडेंट हो तो मेरे को फटाफट से बताएं इन 6 केसेस में क्या जनरल एंट्री पास होगी। हाँ जी, माइक दे, बताएं जी। सर पहले केस में 20 लाख से 60 लाख हुई, उसके 20 बाद से 70 60 लाख। हुई तो रिवैल्यू हमने क्या किया, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट टू रिवैल्यूएशन रिजर्व 40 लाख। ठीक है, अब 60 से 70 हुई, हाँ, तो पीपी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन रिजर्व में चला ओके, जाएगा अब कितना 10 लाख। 10 लाख। तो भाई अभी और बढ़ गया है, तो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट टू रिवैल्यूएशन रिजर्व अभी भी कितना 10 लाख, 60 से 70 हो गया, रिवैल्यूएशन रिजर्व और बढ़ जाएगा। वेरी गुड। दूसरा 50 हुआ, सर तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा, रिवैल्यूएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट हो जाएगा 10 लाख से टू पीपीई। ओके, अब जैसे ही डाउनवर्ड होगा तो हमने कहा डाउनवर्ड हुआ, रिजर्व मेरे पास कितना है 40 लाख, तो डाउन कितना हुआ 10 लाख, रिजर्व से ही सेट ऑफ करेंगे, तो रिवैल्यूएशन रिजर्व टू प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट कितना जी 10 लाख। ठीक है जी, और अगला बताओ 60 का 18 हो गया, 40 लाख, हाँ, तो रिवैल्यूएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट हो जाएगा 40 लाख से, रिवैल्यूएशन रिजर्व डेबिट हो जाएगा 40 लाख से, P&L में जाएगा 2 लाख, P&L हो जाएगा 2 लाख, टू प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट कितना 42 लाख। तो हमने कहा अब
हमने कहा 60 का 18 हो गया, कितने से डाउनवर्ड है 42 लाख से। पहले जितना रिजर्व होगा रिजर्व को डेबिट करेंगे, फिर और एक्स्ट्रा जितना होगा वो पीएनएल में जाएगा। सही है गलत है? सही है। तो मैंने कहा देखो फाउंडेशन बार बार रिवाइज जो है करना, जिनको फाउंडेशन अच्छे से है वो कंफर्टेबल है। अब मुझे इसके आगे बढ़ाना है, इससे मुझे आगे जो है बढ़ाना है। ऐसे ही अब इसका बताओ, 20 का 15 हुआ, कोई और बताएगा? चलो कौन बताएगा अब? हाँ जी, कौन माइक में बताएगा? 20 का 15 हुआ, 15 का 12 हुआ, 18 हुआ या 25 हुआ? कौन एंट्री बताएगा? हाँ जी, कोई भी एंट्री बताना चाहे मुझे बताएं। हाँ माइक दे, आता सबको है, माइक लेना नहीं चाह रहे। मेरा आपका काम पर्सनल डेवलपमेंट पर भी जो है करना है, क्योंकि 1 साल के बाद फिर आपको जीडी इंटरव्यू में जाना है। डोंट एक्सपेक्ट तब एकदम से आपका फियर खत्म हो जाएगा। अगर अभी जो आपको आता है वो भी बोलने में अगर हिचकिचाहट है तो जीडी इंटरव्यू तो आपका क्लियर नहीं होगा। कितने ऐसे बच्चे हैं स्कोर अच्छा हो गया पर बेस्ट कंपनी में आर्टिकलशिप नहीं मिली, क्यों? बोल ही नहीं पाए। इसलिए इस पूरे साल उस पर भी काम जो है करना है। मुझे आपके स्ट्रेस पर काम करना है, आपके फियर पर काम करना है, आपके कॉन्फिडेंस में काम करना है। पर एट द एंड मैं मेडिटेट करवा सकता हूँ, करना आपके ऊपर है। मैं आपको माइक दिलवा सकता हूँ पर पकड़ना आप ही को जो है पड़ेगा। तो मैंने कहा ये पूरा 1 साल आपको पूरी अपनी पर्सनालिटी पर काम जो है करना है, तो आगे आपको आर्टिकलशिप अच्छी जो है मिल जाएगी। चलो बताएं जी। सर फर्स्ट केस में जब 15 लाख की बिल्डिंग जब 12 लाख की होगी तो उसकी एंट्री होगी पीएनएल टू पीपीई कितने से? 3 लाख। ठीक है। अब सर 20 से 15 हुआ, हमने ऑलरेडी पीएनएल टू पीपी कितना किया है? 5 लाख कर लिया। अब 15 से 12 हो गया, फिर से एंट्री यही पास करेंगे। पीएनएल टू प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट कितना जी? 3 लाख। तो 15 से 12 हुआ, 3 लाख से और कम हो गया तो पीएनएल टू पीपी कितना? 3 लाख। ठीक है जी। अब 15 से 18 हुआ। सर सेकंड केस में होगा प्लांट प्रॉपर्टी एंड इक्विपमेंट टू पीएनएल अकाउंट। ओके सर, अब 15 से 18 हो गया, 15 से 18 हो गया, अपवर्ड रिवैल्यूएशन है। सर 5 लाख का लॉस बुक करा था, उसमें से 3 लाख रिवर्स कर देंगे तो क्या होगा? प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट टू पीएनएल कितना जी? 3 लाख। 15 से 12 हुआ, लॉस और हुआ, लॉस और हुआ, 3 लाख से लॉस और बुक करेंगे। 15 से 18 हुआ तो हमने कहा लॉस को रिवर्स कर देंगे कितना? 3 लाख से, और 15 का 25 हो गया। सर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट डेबिट प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट डेबिट टू पीएनएल टू रिवैल्यूएशन रिजर्व। टू रिवैल्यूएशन रिजर्व। सर डेबिट होगा 10 लाख। 10 लाख से हमने कहा 15 का 25 हुआ, 10 लाख से रिवैल्यूएशन अपवर्ड है 10 लाख। हाँ जी, पीएनएल कितना रिवर्स करेंगे? 5 लाख। और उसके बाद रिजर्व में कितना जाएगा? 5 लाख में जो है चला जाएगा। आई होप क्या ये बात अच्छे से क्लियर है। इसी पर एक सवाल करवा भी देता हूं। तो जिन बच्चों ने फाउंडेशन अच्छे से पढ़ लिया आपकी रिवीजन हो जाएगी, जिन्होंने अच्छे से नहीं पढ़ा एक सवाल लिखवा देता हूं जिसको आप अच्छे से अब समझते जाएं। इसी सवाल को मुझे लिखवाना है कि आपकी प्रैक्टिस भी अच्छे से जो है हो जानी चाहिए। ठीक है जी, कंफर्टेबल है? लो जी, और चेक कर लेते हैं। आओ जी, पहले इसी को लिखवा लें, सब्सिक्वेंट रिवैल्यूएशन। तो भाई एक बात चेक कर लें, जो बच्चे फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, अच्छे से नहीं पढ़कर आए हैं, तो जब भी रिवैल्यूएशन अपवर्ड होता है, जब भी रिवैल्यूएशन अपवर्ड होगा हम रिजर्व में लेकर जाएंगे, जब भी डाउनवर्ड होगा पीएनएल में जाएगा। उसका कंसेप्ट पूरा फाउंडेशन में चर्चा जो है करी थी, बता देता हूँ। वही प्रोवाइड फॉर ऑल द लॉसेस, डू नॉट एंटिसिपेट एनी गेन, उसके हिसाब से हमने सारा लिंकअप जो है करा था। अब सब्सिक्वेंट पर आ जाए तो सब्सिक्वेंट में फिर उन्होंने कहा 2 बातें होंगी। 2 बातें क्या है? या तो इनिशियल अपवर्ड होगा या इनिशियल डाउनवर्ड होगा। वो जो 6 केसेस हमने करे उसी पे, पिछले साल क्या हुआ था? अपवर्ड या डाउनवर्ड। पिछले साल अपवर्ड हुआ था और इस साल क्या हुआ? फिर से अपवर्ड, सब्सिक्वेंट अपवर्ड। सब्सिक्वेंट अपवर्ड
या सब्सिक्वेंट डाउनवर्ड? सब्सिक्वेंट अपवर्ड, सब्सिक्वेंट डाउनवर्ड। ठीक है जी। और इनिशियल डाउनवर्ड में भी वही दो बातें हो जाएंगी। 20 का 15 हुआ, 15 का भी और कम हो गया 12, सब्सिक्वेंट डाउनवर्ड। सब्सिक्वेंट डाउनवर्ड या सब्सिक्वेंट अपवर्ड। लो जी, तो भाई बताएं जी। अब मैं पूरा नोट से लिखवा रहा, सीधा जर्नल एंट्री पर आ रहा हूं, फाउंडेशन में लिखवा दिया है। तो भाई सब्सिक्वेंट अपवर्ड है तो एंट्री क्या होगी? प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट टू रिवैल्यूएशन रिजर्व। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट अकाउंट टू रिवैल्यूएशन रिजर्व। और अगर सब्सिक्वेंट डाउनवर्ड है, पहले बढ़ा था अब डाउनवर्ड किया, तो पहले क्या करना है? पहले रिवैल्यूएशन रिजर्व को पूरा रिवर्स करेंगे। हमने कहा जी रिवैल्यूएशन रिजर्व, रिवैल्यूएशन रिजर्व अकाउंट, अगर जरूरत पड़ेगी तो पीएनएल अकाउंट टू पीपीई, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट अकाउंट। ठीक है जी। और ऐसे ही सब्सिक्वेंट डाउनवर्ड, सब्सिक्वेंट अपवर्ड, पहले भी डाउनवर्ड था अभी भी डाउनवर्ड है, एंट्री क्या होगी? हमने कहा जी पीएनएल टू पीपीई। पहले भी डाउनवर्ड था और डाउनवर्ड हो गया, पीएनएल में जाएगा। पहले डाउनवर्ड था अब अपवर्ड होना शुरू हुआ, तो पहले तो पीएनएल को रिवर्स करेंगे। तो हमने कहा जी प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट टू पीएनएल, पहले पीएनएल को रिवर्स करेंगे, उसके बाद जरूरत पड़ेगी तो रिवैल्यूएशन रिजर्व, रिवैल्यूएशन रिजर्व अकाउंट। ठीक चल रहा है? चलो जी, इसी पर एक फटाफट सवाल कर लेते हैं। ये भी सिर्फ फाउंडेशन की रिवीजन चल रही है, फिर इंपॉर्टेंट पार्ट जो इंटर का है उसको अच्छे से पढ़ेंगे। चलो जी, तो भाई फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर कौन सा? 9। तो एग्जाम्पल नंबर 9 कह रहे हैं जी कॉस्ट ऑफ लैंड। हाँ जी, कॉस्ट ऑफ लैंड मान लेते हैं 10 लाख रुपए। तो एक जमीन है 10 लाख रुपए की, कह रहे हैं इट वॉज रीवैल्यूड एट द एंड ऑफ ईयर 1। पहले साल के लास्ट में इसको रीवैल्यू करा और दो बातें हो गई। केस ए, ये रीवैल्यू हो गया 12 लाख, जमीन की कीमत बढ़ गई 12 लाख। या केस बी, जमीन की कीमत घट गई 9 लाख। और आपसे कह रहे हैं जर्नलाइज। लो जी, जल्दी से बताएं, सिर्फ प्रैक्टिस है। केस ए में बताओ जी क्या जर्नल एंट्री होगी? प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, आई एम सॉरी, सीधा लैंड करेंगे। लैंड अकाउंट डेबिट कितना? 2 लाख। लैंड अकाउंट डेबिट कितना? 2 लाख टू रीवैल्यूएशन रिजर्व, टू रीवैल्यूएशन रिजर्व कितने से जी? 2 लाख से। ठीक है। और केस बी, 10 लाख की लैंड अब 9 लाख की हो गई, एंट्री क्या होगी? क्योंकि वैल्यू घटी है तो पीएनएल से जाएंगे, पीएनएल टू लैंड अकाउंट। पीएनएल टू लैंड अकाउंट कितना जी? 1 लाख। पीएनएल टू लैंड अकाउंट कितना जी? 1 लाख। ठीक है जी, ठीक है। ऐसे ही आगे बढ़े और कह रहे हैं, चलो जी अब आगे जो है बढ़े, फिर कह रहे हैं द लैंड वॉज अगेन revalued. The land was again revalued at the end of year 2.
और अगले साल फिर से लैंड को रीवैल्यू जो है किया गया। केस 1, अब इसको 1 और 2 लिख लेना रोमन में। पहले केस ए और बी था, अब केस 1 और 2 रीवैल्यू किया कितने से जी? 7 लाख से। और केस सेकंड कितने से किया जी? 15 लाख से। और आपसे कह रहे हैं जर्नलाइज। लो जी, आपसे कह रहे हैं जर्नलाइज। तो एक बार समझ लें, सवाल को एक बार समझ लें। पहले 2 केसेस हैं, केस ए और केस बी, और उन दोनों के अब 2 केसेस हैं, केस 1 और केस 2। इसका मतलब क्या हुआ? पहले 10 लाख का 12 लाख हुआ, और अब उसमें केस 1 और केस 2 12 लाख का 7 लाख हुआ या 15 लाख हुआ। ऐसे ही केस बी 10 लाख का 9 लाख हुआ, और उसके अब 2 केसेस हैं, 9 लाख का आपका 7 लाख हुआ और 15 लाख। चलो जी करें फटाफट शुरू। तो बताओ जी, केस अब मैं लिख रहा हूं ए के बाद 1। केस A1 का मतलब पहले 10 लाख का 12 लाख हुआ, ये केस ए हो चुका, और अब 12 लाख के बाद अब ये 7 लाख हो गया। चलो जी, कोई भी कॉन्फिडेंट हो ये चारों केसेस एंट्री बताने के लिए, जिसने अभी तक माइक ना लिया हो, कोई भी अगर कॉन्फिडेंट हो ये चारों केसेस बताने के, जिसने माइक अभी आज ही क्लास में जो है ना लिया हो, फटाफट से माइक जो है ले। मुझे आपकी पर्सनालिटी पर भी काम करना है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। कॉन्फिडेंस के साथ माइक में आंसर देना जो है शुरू करें। अगर आपको लीडर बनना है, एंटरप्रेन्योर बनना है, तो आपको एम्प्लॉयज़ को, अपने टीम मेंबर्स को इंस्ट्रक्शंस आपको हमेशा देनी होगी, प्रेजेंटेशंस देनी होगी, आपको उनको इंस्पायर जो है करना होगा। अगर आप ही दबे दबे रहोगे, आपने माइक ले लिया था आज? नहीं लिया, इनको जो है दे दें। हाँ, अगर दबे दबे रहोगे तो गड़बड़ जो है हो जाएगी। चलो जी बताएं। तो भाई 10 लाख का 12 लाख हुआ, 2 लाख का रिजर्व हमारा बना हुआ है, 2 लाख का रिजर्व बना है, और अब 12 लाख की मशीन, 12 लाख की लैंड अब 7 लाख की हो गई। 12 से 7 लाख पर आए। बताओ जी क्या एंट्री होगी? रीवैल्यूएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। ओके, रीवैल्यूएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 2 लाख। 2 लाख, ठीक है। पीएनएल अकाउंट डेबिट 3 लाख। पीएनएल अकाउंट डेबिट कितना जी? 3 लाख। टू प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। टू लैंड अकाउंट to land। कितना जी? 5 5 लाख। लाख। सही है गलत है? सही है। तो अब क्या है, हमने कहा 12 लाख से अब लैंड कितने की हो गई? 7 लाख। तो 5 लाख का नुकसान है, 12 लाख से 7 लाख हुई, 5 लाख का क्या है? नुकसान है। इसका रिजर्व कितना बना हुआ है? 2 लाख। इसका रिजर्व कितना बना हुआ है? 2 लाख। 5 लाख का नुकसान है, 2 लाख तो रिजर्व से सेटअप होगा, 3 लाख बाकी जो है पीएनएल से जाएगा। ऐसे ही केस ए सेकंड का मतलब 10 लाख से 12 लाख हुआ, और अब 12 लाख से 15 लाख हुआ। 10 से 12, 12 से 15। बताओ जी क्या एंट्री होगी? लैंड अकाउंट डेबिट। लैंड अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन रिजर्व। टू रीवैल्यूएशन रिजर्व। 3 लाख। टू रीवैल्यूएशन रिजर्व, हाँ जी कितना? 3 लाख। 3 लाख। सही है गलत है? हमने कहा अब 10 से 12 हुआ था, 12 से 15 हो गया, 3 लाख और बढ़ गया। कहाँ पर जाएगा? रिजर्व। कहाँ पर जाएगा? रिजर्व। तो इस लैंड पर अब रिजर्व कितना बना हुआ है? 5 लाख। कल को हो सकता है फिर डाउनवर्ड अपवर्ड हो जाए, ये माइंड में जो है चलता जाएगा। ठीक है, अगले 2 केस कोई और बताना चाहेगा? अच्छा, इनको माइक जो है एक बार दे दें। आई होप यहाँ तक सारा ठीक है। चलो इसके बाद अब आए, हाँ जी, केस बी का फर्स्ट पार्ट। आराम आराम से चेक करो। केस बी, अब केस बी का मतलब क्या है? 10 लाख से 9 लाख। हम 1 लाख पीएनएल में डाल चुके हैं, 1 लाख पीएनएल में डाल चुके हैं। 10 से 9 हुआ, और अब 9 से 7 हो गया है, 9 से और 7 हो गया। एंट्री बताएं। पीएनएल अकाउंट डेबिट टू पीएनएल अकाउंट डेबिट टू लैंड अकाउंट टू लैंड अकाउंट कितना? 2 लाख। 2 लाख। आई होप ये भी ठीक है। तो हमने कहा पीएनएल अब और पीएनएल में जाएगा, पहले 10 का 9, 9 का 7, ये आपका हुआ। और हमने कहा जी केस बी
का सेकंड पार्ट। अब इसका मतलब क्या है, 10 से 9 हुआ और अब 9 से 15 हो गया। 9 से 15 6 लाख से बढ़ गया है। बताओ जी। लैंड अकाउंट डेबिट लैंड अकाउंट डेबिट कितने से, 6 6 लाख। लाख। 6 लाख से लैंड की वैल्यू बढ़ गई। अब क्या करना है, टू पीएनएल अकाउंट टू पीएनएल। पीएनएल में क्यों जाएगा, पहले तो कितना पीएनएल में जा चुका था उसको रिवर्स करेंगे। पीएनएल में कितना जा चुका था पहले, 1 लाख। कितना, 1 लाख। 1 लाख को रिवर्स करना है। टू पीएनएल कितना, 1 लाख। टू रीवैल्यूएशन रिजर्व टू रीवैल्यूएशन रिजर्व, 5 लाख। टू रीवैल्यूएशन रिजर्व कितना, 5 लाख। लो जी, टू रीवैल्यूएशन रिजर्व कितना, 5 लाख। ऑनलाइन बच्चों ने मेरे को टाइप करके मेरे को आंसर जो है दिया है, बहुत बढ़िया। हाँ, ऑनलाइन वाले बच्चों आपके साथ पर्सनालिटी पे काम थोड़ा सा मैं नहीं कर पाता, उसका मेरे को थोड़ा सा मतलब गिल्ट रहता है, पर हाँ जितना मैं बेस्ट कर सकता हूँ उतना। तो एटलीस्ट ऑनलाइन मेडिटेट तो आप मेरे साथ सीख सकते हैं, पर हाँ माइक जो है वो शायद देना आपके लिए, आप तक पहुँचाना थोड़ा सा मुश्किल जो है हो जाता है। बाकी हाँ आपके पास कोई अगर ऑप्शन हो तो करवाना, मैंने वैसे किया था मतलब, पर वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। अगर और कोई बेटर ऑप्शन हो तो बताना। एक बार हमने ऑनलाइन वाले बच्चों के साथ किया था कि आप मतलब मैंने अपने यहाँ से फ़ोन से उनको जो है कॉल किया, फ़ोन को स्पीकर पर रखा, स्पीकर को माइक से करा, पर वो सारा गड़बड़ जो है हो गया था। ठीक है, आप फ़ोन पर आप बता सकते हैं, तो फ़ोन से माइक को कनेक्ट करा, स्पीकर से फिर माइक को सारा कुछ किया, पर वो हुआ नहीं। पर हाँ मेरा बड़ा मन होता है कि आपके साथ भी इंटरेक्शन जो है हो जाए। पर वो एक ये ऑप्शन मैंने किया था कि मैं आपको कॉल कर रहा हूँ और आप मुझसे मतलब आपको आपका जो कॉल है वो हमने माइक के साथ कनेक्ट किया था, पर मतलब जचा नहीं। पर देखते हैं कुछ और कोई हो सकता है कि नहीं हो सकता। ठीक है, चलो एनीवेज यहाँ तक बात समझ आ गई। यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट हो, ठीक चल रहा है। अब खेल इंटरेस्टिंग आने वाला है, जो इंटर में आने की पूरी पॉसिबिलिटी है। ठीक है, स्टोरी ये है, इस बात को समझें। यहाँ तक तो आपको ठीक ठाक लग गया। ठीक ठाक क्यों लगा, क्योंकि मैंने जानबूझ के शब्द क्या लिया था, लैंड। ठीक है, क्योंकि लैंड पर डेप्रिसिएशन ही लगती, यहाँ पर होती मशीनरी। हमने मशीनरी को रीवैल्यू करा। अब मशीनरी को रीवैल्यू करा तो अगले साल इस मशीन पर डेप्रिसिएशन भी लगाना होगा। उसके बाद हम फिर से रीवैल्यू कर रहे हैं, तो अब डेप्रिसिएशन एंड रीवैल्यूएशन दोनों का काम कैसे जो है होगा। सिचुएशन समझा देता हूं, आप सोचना। 10 लाख की मशीन का हमने अब इस लैंड को कर लेते हैं मशीन। 10 लाख की मशीन है, हमने इसको रीवैल्यू कर दिया 12 लाख। तो एंट्री यहां पे क्या हो गई, मशीन अकाउंट या प्लांट अकाउंट टू रीवैल्यूएशन रिजर्व कितना, 2 लाख। अब सवाल ये है, मेरी मशीन कितने की हो गई, 12 लाख की। मशीन कितने की हो गई, 12 लाख की। मान लेते हैं इसकी अभी यूजफुल लाइफ कितनी है, 10 साल। यूजफुल लाइफ कितनी है, 10 साल। ठीक है, अब डेप्रिसिएशन 12 लाख पे लगानी पड़ेगी या 10 लाख जो चल रही थी उस पर लगानी पड़ेगी। जो मशीन थी, एक्चुअल मशीन तो 10 लाख की थी, एक्चुअल मशीन 10 लाख की थी, मैंने तो रीवैल्यू करके 12 लाख कर दिया। तो अब डेप्रिसिएशन 10 पर ही कंटिन्यू करूंगा या 12 पर होगी। पहला सवाल तो ये, अब डेप्रिसिएशन 10 पर ही चलाऊं या 12 पर होगी। हाँ जी, कितने कह रहे हैं डेप्रिसिएशन 10 पर ही चलाएं। अच्छा, कितने कह रहे हैं डेप्रिसिएशन 12 पर होगी, ऑलमोस्ट सारे। ठीक है, अब अगर डेप्रिसिएशन 12 पर होगी तो एंट्री क्या होगी, मतलब इन द सेंस अगर 12 लाख पर डेप्रिसिएशन है, 1,20,000 की डेप्रिसिएशन आ गई, तो अब डेप्रिसिएशन ये जो 1,20,000 है, अब ये जो 1,20,000 डेप्रिसिएशन है, तो डेप्रिसिएशन टू प्लांट, ये भी बात समझ आ गई। अब ये 1,20,000 पूरा पीएनएल में जाएगा या कुछ रीवैल्यूएशन रिजर्व से भी सेट ऑफ होगा। डेप्रिसिएशन आपने कहा 1,20,000, वो तो समझ आ गया। अब पीएनएल टू डेप्रिसिएशन 1,20,000 करना है या रीवैल्यूएशन रिजर्व टू डेप्रिसिएशन 1,20,000 करना है, या 1,20,000 का कुछ पोर्शन 10 लाख वाला पोर्शन पीएनएल में जाएगा और एक्स्ट्रा जो था
वो रिवैल्यूएशन में जाएगा, ऐसा कुछ करना है। और वही सेम कहानी, उसके बाद मैंने इस मशीन को बेच दिया, मान लो 4 लाख में, इस मशीन को बेच दिया 4 लाख में, तो अब उस रिवैल्यूएशन रिजर्व का क्या करना है, 4 लाख हो या 40 लाख हो, तो अब उसके प्रॉफिट लॉस का क्या करना है। क्या आपको बात समझ आ रही है कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूं? तो एकदम ये इंटरव्यू पढ़ना है, तभी आईएसआई ने ना रिवैल्यूएशन बेसिक कहा था, एटलीस्ट उतना पढ़कर आना, क्योंकि थोड़ा सा एक कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक होता है। और अभी इसके साथ फिर AS 28 पर जाना है, एक टॉपिक पढ़ेंगे इम्पेयरमेंट लॉस, वो एक अलग लेवल पर आएगा। इसी के साथ ही सारा काम करना है, इसलिए ये टॉपिक इंटर में आने के चांसेस ज़्यादा हैं। अब इंटर क्या आई से ये जनरल एंट्री पूछेगा, ये आई से नहीं पूछ रहा, मतलब पूछ सकता है, पर अब फोकस किस पर चल रहा है, इंटर में। तो जो टॉपिक इंटर के नए होते हैं उस पर प्रॉबिलिटी ज़्यादा होती है, पर फाउंडेशन वाला टॉपिक भी पूछ लेते हैं, ठीक है। तो भाई इस बात को फिर से समझे, इस बात को फिर से समझे। 10 लाख की कॉस्ट है प्लांट की, ठीक है, 10 लाख की कॉस्ट है प्लांट की, तो हम इस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, जो कहा जाता है P&L में। इतनी बात तो समझ आती है, हर साल डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं। अब हमने इसको रीवैल्यू कर दिया, दो बातें हो सकती हैं, या तो 12 लाख या 9 लाख, ठीक है। अगर मैंने 12 लाख कर दिया है तो मैंने एक रिजर्व बनाया 2 लाख। अब इस रिजर्व का क्या करना है, ये कब तक रहेगा, ये रिजर्व 2 लाख ही रहेगा जब तक नहीं बिक रहा, या बिकने के बाद भी रहेगा, और ये 2 लाख ही रहेगा, या अब डेप्रिसिएशन इसमें से माइनस जो है करेंगे। बात समझ आ रही है? तो 12 लाख की डेप्रिसिएशन निकाल दी। क्या एक तरीका ये है, जो डेप्रिसिएशन है वो तो P&L में लेते जाओ, रिजर्व को एज इट इज रख लो, या दूसरा तरीका है डेप्रिसिएशन का कुछ पार्ट P&L में ले जाओ, कुछ पार्ट रिजर्व से सेट ऑफ कर लो, ये भी हो सकता है। या कैसे करना है, चलो कितने कह रहे हैं, ये जो डेप्रिसिएशन है 1,20,000, जो डेप्रिसिएशन नहीं निकाली 12 लाख पे 10 साल, ये हमें P&L में ले जाना चाहिए, पूरा 1,20,000 P&L में जाना चाहिए, कोई नहीं। और कितने कह रहे हैं, इसको प्रोपोर्शनेट करना चाहिए, थोड़ा P&L थोड़ा रिजर्व में जाना चाहिए, कुछ हाथ जो है इसमें खड़े हैं, ठीक है। 2 ऑप्शन आ रही है भाई, अब डेप्रिसिएशन वही सोच चलती जाए, जैसे डेप्रिसिएशन निकाल रहे थे P&L में चला जाए, ये चीज आ रही है, या रिजर्व से भी थोड़ा थोड़ा सेट ऑफ जो है करते जाए, ठीक है। और दूसरा सवाल वही है, अब जब ये एसेट बिकेगा उस समय इस रिजर्व को भी खत्म करेंगे कि नहीं करेंगे, और अगर खत्म करेंगे तो कैसे करेंगे। तो भाई आप क्या कहते हो, ये रिजर्व हमने क्रिएट कर लिया, तो ये रिजर्व पड़ा रहे, या ये जब तक होना चाहिए जब तक एसेट है। हाँ जी, कितने कह रहे हैं, अब ये लाइफ लॉन्ग पड़ा रहे, और कितने कह रहे हैं तब तक रहे जब तक एसेट है, ये बात तो क्लियर है, ठीक है। अब सवाल दूसरा ये है कि अब उस रिजर्व जब एसेट बिक गया तो इस रिजर्व का क्या करना है, इस रिजर्व की एंट्री क्या पास करोगे, क्या ये रिजर्व P&L में जाएगा, या कैपिटल रिजर्व में, या सिक्योरिटी प्रीमियम में, या जनरल रिजर्व में, या ये कहाँ जाएगा। चलो मैं ही लिखवा देता हूँ, बच्चे कह रहे सर अब हमारा हो गया एक्सप्रेशन बता रहे सर अब आप बता दो, चलो जी तो भी लिख लें, तभी मैं कहा ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अब जो है इसको लिख लें। क्या हो गया, ऑनलाइन वाले बच्चे अलग ही चल रहे हैं, चलो आ जाओ। चलो जी, कह रहे हैं impact of depreciation on revaluation reserve, तो भी impact of depreciation on revaluation reserve, तो भी revaluation reserve का depreciation पर क्या इम्पैक्ट जो है पड़ेगा। रिवैल्यूएशन रिजर्व हमने बना लिया,
रीवैल्यूएशन रिजर्व जो है हमने बनाया, अब इसका इम्पैक्ट डेप्रिसिएशन पर क्या जो है पड़ेगा, और आईसीआई भी इसमें कंफ्यूज ही है। तो जैसे आपके एक्सप्रेशन थे ना, सर समझ नहीं आया, आईसीआई कह रहे तुम छोड़ो हमें भी समझ नहीं आ रहा, तो आईसीआई ने कहा देखो दोनों ही ऑप्शन रख लेते हैं, जो तुम्हें ठीक लगे वैसे जो है चला लेना, ठीक है। तो भाई चेक करो, पहला ऑप्शन 1 कह रहे जैसे चल रहा था वैसे ही चला लो, रीवैल्यूएशन रिजर्व को छेड़ने की जरूरत नहीं है, पूरा डेप्रिसिएशन 12 लाख पर पीएनएल पर ले जाना। तो भाई कह रहे हैं ऑप्शन 1 कह रहे हैं जी नो इम्पैक्ट ऑफ डेप्रिसिएशन, नो इम्पैक्ट ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन रीवैल्यूएशन रिजर्व। कह रहे रीवैल्यूएशन रिजर्व पर कोई इंपैक्ट नहीं, अपना नॉर्मल जैसे चल रही हो डेप्रिसिएशन निकालते जाओ, पीएनएल में लेते जो है चले जाओ। और दूसरा, और जब ये एसेट बिक जाए तो इस रीवैल्यूएशन का क्या करना है, कह रहे हैं ट्रांसफर एंटायर रिजर्व या एंटायर रीवैल्यूएशन रिजर्व directly to retained earnings, डायरेक्टली टू रिटेन्ड अर्निंग ऑन सेल। मैं इस मेथड से सहमत नहीं हूं, पर्सनली मैं सहमत जो है नहीं हूं, ठीक है, पर मार्केट में ये चल रहा है, पर मैं इसे सहमत नहीं हूं और मैं मान के चलता हूं ये चेंज होना चाहिए, मैं इसे पर्सनली सहमत जो है नहीं हूं। पर एक बार पहले बता देता हूं करना क्या चाह रहे हैं। क्या सिंपल सा काम है कि आप रीवैल्यूएशन रिजर्व जो बना 2 लाख रुपए का, उसको एज इट इज छोड़ते जाओ। उसको हम यूज कब करेंगे, वही अगर रिवैल्यूएशन डाउनवर्ड अपवर्ड है उसी में यूज करेंगे। डेप्रिसिएशन का कोई इंपैक्ट रिवैल्यूएशन पर नहीं आना चाहिए, पहली बात ये। और दूसरा, जब वो एसेट लैंड बिल्डिंग जब बिकेगी उससे रिलेटेड जो रिवैल्यूएशन रिजर्व होगा वो सीधा सीधा रिटेन अर्निंग में ही ले जाना, मतलब इसकी एंट्री पास करने की जरूरत नहीं, सीधा रिटेन अर्निंग में ही ट्रांसफर जो है कर देना। तो बैलेंस शीट में रिजर्व एंड सरप्लस होता है ना, उसी के अंदर बस आपका उसको ट्रांसफर करके रिटेन अर्निंग में जो है ले जाना। इतनी सी बात कह रहे हैं, पर मैं इस बात से भी सहमत नहीं। बता देता हूँ, बाद में बताऊंगा, पर बता दूंगा कि इसमें गड़बड़ है, इसके अंदर झोल है जो गड़बड़ जो है कर देगा। और दूसरा लिखें ऑप्शन 2, सेकंड लिखते हैं ऑप्शन 2। चलो जी ऑप्शन 2 पर जो है आ जाए। कह रहे अब क्या करो, थोड़ा सा बेहतर है, सही, तो मैं इससे भी सहमत नहीं हूं। ट्रांसफर अमाउंट इक्विवेलेंट टू एडिशनल डेप्रिसिएशन। इस रीवैल्यूएशन की वजह से जो एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन लगा, कह रहे हैं ट्रांसफर अमाउंट इक्विवेलेंट टू एडिशनल डेप्रिसिएशन टू रिटेन्ड अर्निंग्स। पीएनएल नहीं कह रहे, रिटेन्ड अर्निंग्स कह रहे हैं, तो मेरा झोल है। मेरे हिसाब से पीएनएल में जाना चाहिए था, पर कह रहे हैं टू रिटेन्ड अर्निंग्स ईच ईयर। इसी को मुझे समझाना है, और ये टॉपिक मेरे को आगे AS 26 में भी चाहिए, AS 28 में भी चाहिए, और तभी AS 10, 26, 28 तीनों मिलाकर 10 नंबर की तैयारी जो है होगी। ठीक है जी। तो भाई कह रहे हैं ट्रांसफर अमाउंट इक्विवेलेंट टू एडिशनल डेप्रिसिएशन टू रिटेन अर्निंग ईच ईयर फ्रॉम रिवैल्यूएशन रिजर्व, तो रिवैल्यूएशन रिजर्व से थोड़ा थोड़ा पार्ट रिटेन अर्निंग में ट्रांसफर कर दीजिएगा।
और बात वही है, और जो बाद में बच जाए वो भी कहाँ ट्रांसफर कर देना, सेल के समय रिटेन अर्निंग में। तो कह रहे हैं बैलेंस टू बी ट्रांसफर्ड, बैलेंस टू बी ट्रांसफर्ड टू retained earnings on sale। ठीक है जी, और आगे बढ़े। चलो जी, तो भाई चेक करें ऑप्शन 1 ऑप्शन 2, दो ऑप्शन है। पहले एक बार समझ लेते हैं ऑप्शन कहना क्या चाह रहा है, क्योंकि पहले मैं आपको तंग करना नहीं चाहूँगा। तो एक बार चेक कर लें कहना क्या चाह रहा है ऑप्शन 1 ऑप्शन 2। ऑप्शन 1 क्या कह रहा है, आप नॉर्मल जैसे एंट्री पास करते हो वैसे ही करो, रीवैल्यूएशन रिजर्व को छेड़ने की ज़रूरत ही नहीं है। और जब एसेट बिकेगा सारी एंट्री सेम है, बस रीवैल्यूएशन को रिटेन अर्निंग में ट्रांसफर कर कर छोड़ देना। तो पहला तो बहुत ईजी सा काम हो गया, कुछ करने की जरूरत नहीं, नॉर्मल आपका जो चल रहा है वैसे चलाओ। तो दुनिया को ये ज़्यादा पसंद जो है आ जाता है, ठीक है। और दूसरे केस में क्या है, दोनों समझाऊंगा आके दोनों का इम्पैक्ट क्या है, और दोनों में ही मेरे हिसाब से गड़बड़ है। मेरे हिसाब से ऑप्शन 3 जो है होना चाहिए। तो एक बार कंसेप्ट बता दूंगा मेरे मत क्या है, पर हाँ पहले पेपर के हिसाब से बात करेंगे। और सेकंड में क्या है, जो एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन हम चार्ज कर रहे हैं उतना रीवैल्यूएशन रिजर्व से हटाते चले जाओ, और कहाँ पे ट्रांसफर करो, आपका रिटेन अर्निंग्स में, और बाद में जो बच जाए वो भी कहाँ जाए, रिटेन अर्निंग में जो है वो आपका चला जाए। ठीक है जी, चलो फिर आगे जो है आ जाते हैं। एक सवाल इसका जो है कर लेते हैं फटाफट से, आज का आखिरी सवाल। लो जी चेक करें, एग्जाम्पल नंबर कौन सा, एग्जाम्पल नंबर 10। बस 10 मिनट और प्लीज, ठीक है 10 मिनट बस खत्म हो जाएगा, क्योंकि ऐसे बीच में छोड़ूंगा ना थोड़ी सी आपको दिक्कत जो है हो जाएगी, इसलिए टॉपिक पूरा जो है करा दो। मुझे पता है अब आपका पढ़ने का बिल्कुल मन जो है नहीं है, अब आप सिर्फ आउट ऑफ रिस्पेक्ट बैठे हो, टाइम फटाफट देख रहे हो कि बस 10 मिनट और, बस ये टॉपिक खत्म कर देता हूं। चलो तभी लिख लें, बुक वैल्यू। बस कभी भी आपको ऐसा फील हो ना, तो बस याद रखना आपका करियर बन रहा है, मेरा बना हुआ है नहीं। कभी आपको लगे क्यों पढ़ रहे हैं हम, आपके करियर के लिए, मेरा वैसे बन चुका है आपके करियर के लिए। चलो, बुक वैल्यू ऑफ बिल्डिंग। सर करियर अपनी जगह है, पर अब थक गए हैं ना, बस 5 मिनट। बुक वैल्यू ऑफ बिल्डिंग आफ्टर डेप्रिसिएशन, book value of building after depreciation as on 31st March 2024, मान लीजिए 10 लाख। बस छोटा सवाल है, 10 लाख का, 10 लाख की बिल्डिंग डेप्रिसिएशन के बाद हो गई थी। इट वॉज रीवैल्यूड, it was revalued to rupees 15 lakh. It was revalued to rupees 15 lakh on 31st March 2024। ठीक है जी, 10 लाख की बिल्डिंग को 15 लाख में रीवैल्यू जो है हमने करा। उसके बाद डेप्रिसिएशन हम कह रहे हैं जी 10% WDV। डेप्रिसिएशन हम कह रहे हैं 10% WDV। ठीक है जी, और सिर्फ इतना सा भी काम जर्नलाइज, हाँ जी, जर्नलाइज फॉर 31st March 2024 एंड 31st March 2025 अंडर बोथ ऑप्शन। अभी सेल तक नहीं लेकर जा रहा, अभी सिर्फ डेप्रिसिएशन तक चलेंगे, नेक्स्ट क्लास में सेल पर भी जो है आ जाएंगे। अभी फिलहाल इतना कि डेप्रिसिएशन दोनों साल की अब क्या एंट्री, 31 मार्च 24 और 31 मार्च 25 की क्या एंट्री जो है होगी। ठीक है जी, चलो तो भाई जल्दी से चेक करें। चलो जी जल्दी से चेक करें, 31 मार्च 2024 डेप्रिसिएशन तक हम कर चुके हैं।
मैंने आपको यहाँ तक वैल्यू दी। सबसे पहले तो रीवैल्यूएशन की एंट्री पास करनी है। 31 मार्च को रीवैल्यूएशन क्या है, अपवर्ड है डाउनवर्ड है, अपवर्ड। जल्दी से बताओ क्या एंट्री होगी, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन रिजर्व। तो भाई 10 से 15 हमने किया, तो एंट्री क्या होगी, हमने कहा जी बिल्डिंग अकाउंट टू रीवैल्यूएशन रिजर्व। बिल्डिंग अकाउंट टू रीवैल्यूएशन रिजर्व कितने से, 5 लाख। रीवैल्यूएशन रिजर्व कितने से जी, 5 लाख। ठीक है, चलो उसके बाद अब ध्यान से चेक करो, 31 मार्च तक रिवैल्यूएशन हो गया। अब अगले साल सिर्फ इतनी सी बात अब समझानी है मुझे, डेप्रिसिएशन का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो अब आ जाओ 31 मार्च 2025 और अब दो ऑप्शन है। ऑप्शन वन क्या कह रहा है, ऑप्शन वन क्या कह रहा है, कुछ मत करो, रिवैल्यूएशन बना दिया, ठीक है, बात खत्म करो, इसको छेड़ने की जरूरत नहीं, अपना नॉर्मल डेप्रिसिएशन चार्ज करो। तो ऑप्शन वन बताओ जी, एंट्री क्या होगी, हमने कहा डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग अकाउंट, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग अकाउंट। अब हमारी बिल्डिंग कितने की हो गई, हमारी बिल्डिंग कितने की हो गई, 15 लाख, और 15 लाख पर 10%, 15 लाख पर 10% कितना आया, 1.5 लाख। 15 लाख पर 10% कितना आया जी, 1.5 लाख। पहला काम ये, और भी कुछ करना है क्या, रीवैल्यूएशन करना है, नहीं, वो कह रहे जो चल रहा था अपना नॉर्मल जो है चलाओ। रीवैल्यूएशन रिजर्व ये 5 लाख का पड़ा रहेगा, छेड़ने की जरूरत ही नहीं। और ये कब छेड़ेंगे, या तो रीवैल्यूएशन डाउनवर्ड होगा, अपवर्ड डाउनवर्ड अपवर्ड डाउन तब चेंज करेंगे, या जब बिकेगा तब इसकी एंट्री पास करना चाहो तब करेंगे। रिवैल्यूएशन रिजर्व टू रिटेन्ड अर्निंग, पीएनएल में नहीं जाएगा, सीधा रिटेन्ड अर्निंग में जो है जाएगा। और दूसरा आ जाओ, और यहां पर इंपॉर्टेंट क्या है, हमने कहा पीएनएल टू डेप्रिसिएशन। तो हमने कहा अब पीएनएल में कितना जाएगा जी, 1.5 लाख। तो कह रहे हैं सारा का सारा डेप्रिसिएशन आप पीएनएल में जो है आप ले जाओ, सारा का सारा डेप्रिसिएशन आप पीएनएल में जो है ले जाओ। और यहीं पर आ जाए ऑप्शन 2, लो जी, अब आ जाए ऑप्शन 2। ऑप्शन 2 क्या कह रहा है, इसको भी चेक करें। ऑप्शन 2 ने क्या कहा कि चलो एक काम फिर ऐसे कर लो, आप ट्रांसफर कर दो एक अमाउंट जो एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन आपने लगाया है वो रिटेन अर्निंग में ट्रांसफर जो है कर दो। ठीक है, क्या मतलब हुआ, आइडली तो मेरी बिल्डिंग कितने की थी, 10 लाख की, डेप्रिसिएशन में वो कितना लगाना था, 10 लाख पर 10% कितना लगना था, 1 लाख। पर अब डेप्रिसिएशन मैंने किस पे लगाया, 15 लाख पर, 15 लाख पर डेप्रिसिएशन कितना लगाया, 1.5 लाख। तो एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन कितना मैंने लगा दिया, 50,000। एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन मैंने कितना लगा दिया, 50,000। ये बात समझ आती है। तो कह रहे हैं आप ऑप्शन 2 में ये 2 एंट्री एज इट इज पास करो, मना नहीं करे। ऑप्शन 2 में एडिशनल एक एंट्री और पास कर दो, एडिशनल एक एंट्री और पास कर दो। और क्या करो, कह रहे हैं जी रीवैल्यूएशन रिजर्व, रीवैल्यूएशन रिजर्व, हाँ जी 2 क्या करोगे, रिटेन्ड अर्निंग, हाँ जी कितना, 50,000। इस बात को प्लीज अच्छे से आप एक बार समझ लें, टॉपिक इतना ही है, पर मैं 2 मिनट और लगाऊंगा इसको समझाने के लिए, क्योंकि ये टॉपिक पेपर में आने के पूरे चांसेस हैं, क्योंकि इस टॉपिक से अभी और आगे अपने को पढ़ना है AS28। इसी टॉपिक पर पूरा अटका हुआ है इम्पेयरमेंट। इम्पेयरमेंट क्या होता है, रीवैल्यूएशन डाउनवर्ड को इम्पेयरमेंट जो है कह देते हैं। ठीक है, तो एक बार आराम से चेक करो। हाँ जी, 10 लाख की बिल्डिंग को हमने 15 लाख पर रीवैल्यू करा, 10 लाख की बिल्डिंग को 15 लाख पर रीवैल्यू करा। आई होप ये समझ आया। बिल्डिंग टू रीवैल्यूएशन रिजर्व 5 लाख, इसमें कोई डाउट तो नहीं है।
उसके बाद ये बात भी समझ आई, अब 15 लाख पर डेप्रिसिएशन चार्ज होगा कितना, 1.5 लाख। कितना चार्ज होगा, 1.5 लाख। डेप्रिसिएशन टू बिल्डिंग, ये बात भी समझ आ गई। उसके बाद ये भी आपको पता है डेप्रिसिएशन कहाँ जाएगा, पीएनएल में जाएगा, यहां तक भी आ गया। उन्होंने कहा एक तरीका तो जो चल रहा था ऐसे ही चलाओ, जो चल रहा था ऐसे ही जो है चलाओ। अब दिक्कत क्या है, 2 मिनट बस आपके लूंगा, इस बात को आप समझें, प्रॉब्लम क्या आ रही है। सर ये इम्पैक्ट क्यों पड़ा, प्रॉब्लम क्या आ रही है, मेरा जो पीएनएल है मेरा जो पीएनएल है, इस बात को समझे, पीएनएल से इन्वेस्टर्स इंपैक्ट होते हैं। एक बिजनेस माइंड को समझे, स्टॉक मार्केट में बैलेंस शीट पीएनएल से ही इन्वेस्टर अट्रैक्ट होते हैं, शेयर्स खरीदने बेचने हैं। तो आप सोचें, एक बिल्डिंग थी जो 10 लाख की थी, एक बिल्डिंग थी 10 लाख की थी, उस पर मान लो मैं 1 लाख का डेप्रिसिएशन हर साल चार्ज करता था, ठीक है, हर साल चार्ज करता था, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैंने अपनी बिल्डिंग को रीवैल्यू करा, मैंने अपनी बिल्डिंग को रीवैल्यू करा, जिसकी वजह से डेप्रिसिएशन हो गया 1,20,000। तो इससे मेरा प्रॉफिट बढ़ा या कम हो गया, प्रॉफिट कम हो गया, प्रॉफिट मेरा कम हो गया। मैंने कोई नई बिल्डिंग तो खरीदी नहीं, सेम बिल्डिंग चाहे सब कुछ चल रही थी, तो फिर मुझे बताओ रीवैल्यूएशन करना चाहिए नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैंने बैठे बैठाए बिल्डिंग को रीवैल्यू कर दिया, और जो रीवैल्यू करा ये 5 लाख, क्या ये पीएनएल में गया, नहीं, एक इंपैक्ट आ रहा है, प्रॉफिट तो दिखाया नहीं, पर उसका डेप्रिसिएशन लॉस में दिखा रहा हूं। या तो इसको पीएनएल में दिखाते, 5 लाख का जी प्रॉफिट हुआ रीवैल्यूएशन से, और ठीक है डेप्रिसिएशन बढ़ा, क्या ये बात समझ आती है। तो आपने प्रॉफिट को तो 5 लाख से दिखाया नहीं, वो तो रिवैल्यूएशन रिजर्व दिखाया, और उसका मैंने आपको रीजन फाउंडेशन में दिया था कि भाई डू नॉट प्रोवाइड फॉर गेन, डू नॉट और एंटिसिपेट ऑल लॉसेस, वो पूरी चीजें आपको जो है बताई थी। क्यों, बिल्डिंग बिकी नहीं है, पीएनएल में नहीं दिखा सकते, बिल्डिंग बिकी नहीं है, पीएनएल में बिल्कुल भी जो है नहीं दिखा सकते, तो क्रेडिट पे तो नहीं आया, पर स्टोरी वही थी। तो भाई फिर डेप्रिसिएशन उतना ही दिखाओ ना, आप इनकम दिखा नहीं रहे, एडिशनल डेप्रिसिएशन जो है दिखा रहे हो, तो इसलिए एक तरीका तो वही उनका रहा, जैसा चल रहा है वैसे चलाओ। तो ये मेथड मैंने पहले कहा, ये तो गलत हो गया। डेप्रिसिएशन आप 20,000 एक्स्ट्रा दिखा रहे हो, 20,000 का एक्स्ट्रा दिखा रहे हो, इनकम साइड में आप नहीं दिखाए नहीं, ये थोड़ा सा गलत हुआ। इसलिए दूसरा ऑप्शन क्या होना चाहिए, दूसरा ऑप्शन होने का, ठीक है, आइडली यहां पर इस सवाल की बात करें, हमने 1.5 लाख से डेप्रिसिएशन दिखाया, तो 50,000 पीएनएल में क्रेडिट होना चाहिए, ठीक है ना। तो आइडियली डेप्रिसिएशन 1 लाख ही पीएनएल में जाना चाहिए। तो मेरा मानना फिलहाल ये है कि इसको इस तरीके से करना चाहिए था, मेरा मानना फिलहाल ये था, पर ऐसा नहीं होते, उसका भी रीजन है, वो मैं शायद फाइनल में आपको समझा पाऊंगा, क्योंकि उससे पहले आपको ना बिजनेस वर्ल्ड देखना जो है पड़ेगा। पर स्टोरी वही है, हमने रीवैल्यूएशन करा, मैं जब इनकम नहीं दिखा रहा पीएनएल में, तो उसका खर्चा भी पीएनएल में नहीं दिखाना चाहिए, ये मैटर समझ आता है। तो डेप्रिसिएशन पीएनएल में कितना जाना चाहिए, 1 लाख का जाना चाहिए, मैंने एडिशनल कितना दिखा दिया, 50,000। तो आइडियली 50,000 पीएनएल में क्रेडिट साइड होना चाहिए, ये लॉजिकल समझ आ रहा है। तो एंट्री क्या होनी चाहिए, रीवैल्यूएशन रिजर्व टू, अगर आप डेप्रिसिएशन कर रहे हो 1.5 लाख, पीएनएल में कर रहे हो 1.5 लाख, तो आपको रीवैल्यूएशन टू पीएनएल कर देना चाहिए, तो आपका इंपैक्ट सेम रहेगा, बेटर रहेगा, कहीं को दिक्कत नहीं आएगी, ये बात समझ आती है। पर कुछ कारणों की वजह से, जो मैं फिलहाल आपको भी नहीं बता सकता क्योंकि अभी आपके पास बिजनेस वर्ल्ड की नॉलेज नहीं है, कुछ कारणों की वजह से उन्होंने कहा पीएनएल में नहीं दिखा सकते, कुछ कारणों की वजह से उन्होंने कहा पीएनएल में क्रेडिट नहीं दिखा सकते, मान ली बात, ठीक है। तो एक बेटर तरीका क्या निकाला कि चलो फिलहाल आप पीएनएल में नहीं दिखा सकते, पर ये पीएनएल बैलेंस शीट में कहा जाता है, रिटेन्ड अर्निंग में, बैलेंस शीट में कहा जाता है रिटेन अर्निंग में। तो उन्होंने कहा चलो फिर इतनी हेल्प कर देते हैं, रिटेन अर्निंग में अलग से ऐड कर देना, तो जो लास्ट का जो टोटल प्रॉफिट है वो आपका सेम कर देंगे, ठीक है। तो कुछ मिडवे निकालना है, कुछ मजबूरी है कि उन्होंने कहा आना चाहिए था पीएनएल में, तो बिल्कुल सही होता, कह रहे पीएनएल में डायरेक्टली नहीं दिखाएंगे, कुछ कारण है, वो शायद अभी आपको मैं समझाना नहीं चाहता, कुछ कारण है, पर उन्हें मिडवे निकाला। तो मैं कहा मैं दोनों से सहमत नहीं हूं, क्योंकि कहता ना इंसानों का डील करना थोड़ा मुश्किल होता है, आइडियली कंसेप्चुअली पीएनएल में ही जाना चाहिए था, ये एंट्री होनी चाहिए, पर कुछ रीजन की वजह से ये एंट्री पास नहीं कर पा रहे थे। पर
हमारा पीएनएल खराब हो रहा है तो कह रहे कोई दिक्कत नहीं, बाद में पीएनएल जाता कहाँ पर है, रिटेन अर्निंग में जाता है, तो चलो रिटेन अर्निंग में 50 बाद में ऐड जो है कर देते हैं, कुछ मिड वे जो है उन्होंने निकाला है। और इसका आंसर आपको मैं कहूँ आर्टिकल शेयर में बहुत अच्छे से मिल जाएगा और सीए फाइनल में जब इंड एएस पढ़ेंगे और अच्छे से जो है मिल जाएगा। ठीक है, इसलिए दोनों ऑप्शन जो है हमारे चल रही हैं, पर पहला ऑप्शन तो मैं बिल्कुल भी सहमत नहीं। क्यों? क्योंकि आप 1.5 लाख से पीएनएल आप कम कर रहे हो, वो तो गलत है। तो एटलीस्ट मैं इससे सहमत थोड़ा सा हूं, पर हाँ मेरा आज ये मानना है आइडिया पीएनएल में ही जाना चाहिए था। ठीक है, चलो तो आज की क्लास यहीं पर जो है खत्म करते हैं। ये पढ़कर आना, कल अब थोड़ा सा और ऊपर का लेवल जो है अपने को करना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, कीप स्माइलिंग, गॉड ब्लेस यू। ओके, टाटा, बाय बाय।